माँ बगलामुखी के साथ में डील करने वाले हो, बेवकूफ नहीं है वो। बड़ी कठिन साधना होती है, इसीलिए लोग इस तरफ बहुत कम लोग जाते हैं। आई एम वेरी डेंजरस नाउ। माँ बगलामुखी जो है वो स्तंभन की देवी है। स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज को उसी जगह पे रोक देना, उसमें त्रुटि अलाउड नहीं है। नहीं। माँ मातंगी जो है, मुझे उनकी भी दीक्षा प्राप्त है। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। अब नवरात्रि का समय आया जब सभी देवियां अपने रूप में होती हैं। लोग नजर दोष से, नकारात्मक ऊर्जाओं से बड़ा जूझ रहे होते हैं। नवरात्र में मतलब ये साधना होती है। कई बार जाने अनजाने कोई नेगेटिव एनर्जी भी हमारे ऑरा में हमारे साथ चली आती है। हल्दी, नमक और पीली सरसों के दाने, आप उसको पहले अपने हाथ में लीजिए। अच्छा, काफी लोग क्या करते हैं, ऊपर से घुमाने के लिए ऐसे से करते हैं खाली। अच्छा, कई बार लोग करते हैं, कहते हैं लाभ नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि वो सही तरीके से कर नहीं रहे हैं। आप ये मत करना कि इसको निकाल के सिर्फ अपने घर के डस्टबिन में डाल दिया ताकि अपना अपने में रह जाए। विश्वास के साथ कीजिए, मेरी माई बहुत चमत्कारी है। नवमी के दिन या अष्टमी के दिन ये पूजा ज्यादा ताकतवर होती है या? आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, तो वो नवमी की रात्रि को करना चाहिए उनको। ये शक्ति की बात तब तक अधूरी है जब तक हम इनका भैरव जी से संबंध नहीं जान लेंगे। नेगेटिव एनर्जी से कौन बचाएगा आपको? यहाँ आता है भैरव बाबा का रोल। तो ये उनका मेजर रोल है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करना आपको। वो कौन कौन सी चीजें जिसने कभी आपको डराया हो? काली माँ के मैं बोल सकती हूँ, जब मुझे दर्शन हुए थे, रात के 2 बजे 3 बजे आपकी साधना चल रही है एंड सडन आपका रूम लॉक हो, बेटा आसन मत छोड़ना, बस रात को आंखें चमक रही हैं आपकी। जो लोग रात में इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना, वो डर जाएंगे, उनको फील होने लगेगा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं। सच में होता है। अगर कोई साधना कर रहा है और उसकी साधना अधूरी रह गई तो उसका भी बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ता है। लाइफ में सडनली रिलेशनशिप ब्रेक हो गए, जॉब चली गई, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तंत्र की साधना किन लोगों को नहीं करना चाहिए? आप सबके सब कर लो मेरी तरफ से, तो नाम दे देंगे आपको बकायदा, सीधा पिक्चर भेज के कि इस पे वशीकरण करना है ना। वे लाइक कि हम यहाँ पे सुपारी लेने के लिए बैठे हैं कि इसको मार दो, इसको उड़ा दो, इसका ये कर दो। पावर इज जस्ट पावर। हम भी तो तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों के ब्लैक मैजिक की, काले जादू की, इन सब की काट कर रहे हैं, हम उसको फ्री कर रहे हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप मुझे खाली इतना बताओ कि मैडम मेरे को बुखार है, आई विल डिसाइड कि आपको पैरासिटामोल से ठीक करूं या क्रॉसिन से ठीक करूं। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त तर्क दिया आपने। तंत्र की शक्ति और मंत्र की शक्ति दोनों अलग कैसे? क्योंकि तंत्र की पूजा में भी आप मंत्र का ही जाप करते हो। दूसरे की भेजी हुई प्रॉब्लम का तो काट हम कर देंगे, बट आप ये सोचो कि मैडम अब चलो अपना तो ठीक हो गया, पर इसने किया था हमारे ऊपर, इसकी वाट लगा दो, इसको मार दो। तो हम किसी की वाट नहीं लगाएंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे। क्या सच में तंत्र में इस तरह की चीजें होती हैं अपने साथ? बहुत सारी ना नीच की सिद्धियां भी होती हैं, और उसके अंदर यस आप ये भूत प्रेत पिशाच इनको पकड़ के कैद करके रखते हो अपने पास में। कर्ण पिशाचनी वाकई जिसको सिद्ध होगी, और अगर आपने मरने से पहले उसको दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं किया तो आपका शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, वो जलेगा नहीं वाला सीन है। तो सोचो, आपको एक तरीके से मृत्यु तक भी तरीके से प्राप्त नहीं होने वाली। तो सुनने में बड़ा लग रहा होगा ये तो नीच की सिद्धि है, ये तो मैं ऐसे सिद्ध कर लूंगा। नहीं कर सकते, वो भी इतनी बेवकूफ नहीं है। ठीक है, तो मेरी वाली तो भैया वैसी क्रूर देवी रैप्टे चेक करती है, मेरे को नहीं करानी। मैं उसके प्यार से बहुत खुश हूँ। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जिस तरह से सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है और उसके नीचे तमाम मंत्री होते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होती हैं और अलग अलग पावर होते हैं, ऐसा ही कुछ सिस्टम भगवान का भी होता है। एक वो परमात्मा, उसके नीचे जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो अलग अलग पावर देते हैं और अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। ऐसी ही एक देवी हैं जिनका नाम आपने सुना होगा, तो कई बार उनकी साधना में लोग डर जाते हैं और कई बार लोग सोचते हैं कि शुरू करें कि ना करें, कहीं कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई तो ये हम पे ही भारी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ माँ बगलामुखी की, जिसे पीताम्बरा देवी के नाम से भी लोग जानते हैं। और कहते हैं कि अगर शत्रुओं का नाश करना है, जीवन में विजय हासिल करनी है, खुद को पावरफुल बनाना है या अपनी शोहरत को चमकाना है, तो इस देवी को अगर आप खुश कर लें तो जीवन ना सिर्फ आसान होगा बल्कि इस धरती पे आप वीर भोगे वसुंधरा वाली श्रेणी में आ जाएंगे, यानी कि वीर पुरुष बन जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि कौन बताएगा। तो मैं ऐसे ही एक जानकार को लेकर के आया हूँ जो साधक हैं माँ बगलामुखी की और स्पिरिचुअल कोच हैं। मैं बात कर रहा हूँ अमायरा जी की, जिनको आपने देखा होगा और सुना होगा। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं कि ये एक विशेष एपिसोड इसलिए भी है कि कहते हैं कि माँ बगलामुखी जो हैं नवरात्रि में और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं, और जो लोग उनकी साधना करते हैं उनको कुछ विशेष भी मिलता है। तो इन्हीं सब बातों पे बात करने वाले हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं।
थैंक यू सो मच ये समय देने के लिए। शुक्रिया आपका, जो आपने मुझे अपने पॉडकास्ट पे एक तो बुलाया, और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँगी जय माई की, कि जय आज माई आप हमारी की, मेरी जय माँ माई के की। बारे में बात करने वाले हैं, तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। और तारीफ़ भी एक आपकी करना चाहूँगी कि आप वाकई बड़ी खूबसूरती के साथ और बहुत ही एक अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए चीज़ों को डिलीवर करते हैं। सच तो ये कि अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी आपकी बात हो रही थी ना, जी। अमूमन मैं अपने पॉडकास्ट पे कोशिश यही करता हूँ कि पहले से कुछ भी प्रायोजित लेकर के ना आऊँ, जी, वरना जो हमारा दर्शक है ना उसको वो नहीं मिल पाएगा जो चाहिए। बिल्कुल। तो आपकी बातचीत से जो मुझे पता चला वही मैंने बताया। नहीं, पर बहुत खूबसूरती के साथ बताया और बहुत सिंपल तरीके से भी कहीं ना कहीं आपने बताया। और आपकी बात से एक बात निकल कर के आ गई कि सबको ये तो पता चल गया कि हाँ भाई नवरात्रे आ रहे हैं, और नवरात्रे में अगर हम माँ की साधना या कुछ भी करेंगे तो कुछ विशेष प्राप्त हो सकता है। जी। और उस विशेष को काफ़ी सारे लोग सिद्धि के रूप में भी जानते हैं। यस, यही तो तो बिल्कुल मैं हम बिल्कुल उस पर ही चर्चा आज की जो है हमारी रहेगी। अब मुझे ये बता दें कि नवरात्रि शुरू होने वाली है, लोग जी। देवी माँ की आराधना करना शुरू करते हैं, और ये कहते हैं कि सृष्टि के सृजनकर्ता भी यही सारे लोग हैं। जी। तो माँ बगलामुखी का कौन सा स्वरूप होता है और कैसे ये ताकतवर हो जाती हैं? मैंने ये भी सुना है कि जो लोग इस समय साधना करते हैं वो एक अलग तरह के सुरक्षा कवच में आ जाते हैं। तो जरा सा बताएं, और उससे पहले माँ बगलामुखी के बारे में बताएं। देखिए, माँ बगलामुखी की अगर मैं बात करूँ, हम बात करें वैसे तो चलिए कि नवरात्रि में अगर हम उनकी साधना करेंगे तो एक साधक के आसपास जो है एक सुरक्षा घेरा जो है बन जाता है। आप माँ बगलामुखी की साधना नवरात्रि में कीजिए या वैसे भी कीजिए, जब भी आप कभी उनके साधक से मिलोगे जो वाकई माँ की साधना कर रहा है, तो आप नॉर्मली भी देखेंगे एक तो उनका आभा मंडल वाकई बड़ा खूबसूरत हो जाता है। आप काफ़ी अट्रैक्टिव जो है देखेंगे कि सामने वाले से आपका मन करेगा कि आप बात करें। ये चीज़ें ना तो साधक ने कभी माँ से मांगी होती हैं, राइट, ना कभी उसके लिए इच्छा की होती है कि ऐसा कुछ मेरे लिए हो जाए, क्योंकि बगलामुखी माँ की साधना जो करना शुरू करता है उसका, क्योंकि माँ बगलामुखी जो है वो स्तंभन की देवी हैं। स्तंभन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को उसी जगह पे रोक देना। अच्छा। और आप माँ का विग्रह भी अगर देखेंगे, उनका चित्र जब आप याद करेंगे, तो माँ की ने जो है एक राक्षस जो है दिखाया गया और उसकी जीभा को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में जो है उनके वो गदा है। जी। तो वो जीभा का रोकना का मतलब है कि कोई अगर मान लीजिए आपके बारे में कुछ भी बोल रहा है, बुराई कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उसकी जुबान को खींच के उसकी जुबान को भी उसी जगह पे लगाम लगा देती हैं, रोक देती हैं। तो यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि इस युग के अंदर, हम तो खैर फिर भी एक ऐसे युग में बैठे हैं जहाँ हमें वाकई भगवानों की, उनकी शक्तियों की, उनके आशीर्वाद की हमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर चाहे आप उसको मेंटल स्टेबिलिटी के रूप में भी देख सकते हो, मुझे मानसिक संतुलन के लिए भी भगवान के पास जाना पड़ सकता है। जब मैं उनका ध्यान लगाती हूँ तो आपको एक पीस की भी अनुभूति होती है। आप किसी टेम्पल में विजिट करते हो तो भी होती है। तो इस युग में तो रिक्वायरमेंट है, बट मैं बोलूँगी मेरी माँ बगलामुखी जो है उनकी वो इतनी ख्याति उनको ऑलरेडी प्राप्त है कि अगर आप पीछे भी जाएंगे, है ना, पीछे के युगों में भी जाएंगे, तब बात करते हैं सबसे पहले सतयुग की, तो तब भी जो है बहुत ज़्यादा भयंकर तूफान जो है इस युग के अंदर आया था, जिससे हो गया था कि संसार का विनाश जो है निश्चित है, कोई इसको रोक नहीं सकता। तो भगवान विष्णु ने देखा कि भाई मेरी इतनी खूबसूरत जो चीज़ हमने बसाई है वो ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने भी जो है माँ बगलामुखी की साधना की थी। ठीक एक है, मैं बात बताऊँ मैं जी। आपको, मैं आपको यहीं रोक दिया, लेकिन मैं ऐसे तमाम अपने बहुत पावरफुल लोगों को जानता हूँ, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जी। बड़े बिजनेसमैन हो। उन लोगों को जीवन में जब कुछ साधना होता है या कुछ अलग चाहिए होता है ना, तो वो बाकी लोगों को छोड़ के माँ बगलामुखी की ही साधना जाते हैं। करते भी हैं और करवाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो आपको विजय की प्राप्ति कराती हैं। जी। तो अब आप देखिए, आपने बात करी, आप बड़े बड़े नेता, राजनेता की बात करो, तो वो भी कुछ ना कुछ लड़ रहे हैं अपने जीवन में, कोई ना कोई फाइट लड़ रहे हैं और हमें उसके अंदर विजय प्राप्त करनी है। जी। तो आप यहाँ पे, तो ये शुरुआत तो होते ना कि उस युग से हुई थी। तब भगवान विष्णु ने जो है हरिद्राज सरोवर के पास बैठ करके माँ बगलामुखी की जो है साधना की थी, और माँ उस सरोवर से ही जो है अवतरित हुई थी। और वो सरोवर का जो रंग भी है वो पीले रंग का है, इसीलिए हम माँ को पीताम्बरा भी बोलते हैं, क्योंकि वो ओके। पीले रंग में ही जो है आई थी। और पीला रंग माँ बगलामुखी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय भी है। तो वहाँ से माँ बगलामुखी आई थी। और आज के इस युग के अंदर अगर मान लीजिए आपको किसी भी चीज़ में कोई कंपटीशन में भी विजय पानी है, आप कोई किसी तरीके का बहुत सारे एक साथ लोगों को आपने आकर्षित करना है, तो हम बोलते हैं ना, हम उसकी दृष्टि का ही स्तंभन करके अपनी तरफ रोक लें, तो वो भी माँ बगलामुखी करते हैं। आपके कोई भी लीगल कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसके अंदर भी आप विजय पाना चाहते हो, आपको लगता है मैं सही हूँ, लेकिन समहाउ ये केसेस जो है वो चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं और चीज़ें अपोजिट जा रही हैं। तो मैं आपको इतना ज़रूर बोल सकती हूँ कि मैं उन लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पे कोई पावर नहीं देना चाहती कि आप ये सोचें कि चाहे
हम गलत भी हैं तब भी हम ही जीत जाएंगे, कि हम चले जाते हैं माँ बगलामुखी की साधना करने के लिए, या हम जा करके उनके हवन करा लेंगे और हम जीत जाएंगे। तो मैं आपको इतना बता दूं कि आप माँ बगलामुखी के साथ में डील करने वाले हो, बेवकूफ़ नहीं है वो कि आप सोचो कि हाँ बस मैं जा करके रहूँगा कि माँ मैं सही हूँ, मैं पूजा करा देता हूँ, मैं हवन करा देता हूँ, मुझे ही जिता देना। आपको क्या लगता है वो मतलब भगवान विष्णु भी उनकी अगर साधना कर रहे हैं, क्या वो आपके अंदर नहीं झांकती होंगी? उन्हें नहीं पता कि आप वाकई सही हैं कि नहीं सही हैं? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप वाकई सही हो लेकिन सिचुएशन पावरफुल लोगों और दूसरी चीज़ों की वजह से प्रताड़ित हो, है ना, और आपका केस बहुत लॉन्ग चल रहा है, तो अगर आप बगलामुखी माँ की शरण में जाओगे तो आपके केसेस वाकई बड़ी जल्दी निपटने शुरू हो जाते हैं, स्पीड भी आ जाती है। देखिए थोड़ा समय लगेगा, और वो समय इसलिए लगेगा कि देखिए वो हमारी सरकार का भी अपना एक है ना जुडिशल सिस्टम है, टाइम लगेगा। वो एक दिन के अंदर सुनवाई नहीं हो रही होती, तारीख पे तारीख तो अपने आप में पहले भी मिलती आई है, आज भी मिल रही है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये प्रॉमिस ज़रूर कर सकती हूँ कि अंत में जो है विजय आप ही की होगी, चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, जबकि केस 100% कई बार बिल्कुल अगेंस्ट देखा है। और मैंने खुद ने ऐसे बहुत सारे केसेस मैं बोल सकती हूँ कि हमने अपने क्लाइंट्स के अटेम्प्ट किए हैं, जिनके केसेस के अंदर जब शुरुआत हुई थी तो मामला बिल्कुल अपोजिट था। आज प्रॉपर्टी भी इधर की साइड में आ चुकी है, दूसरी चीज़ भी आ चुकी है, तो वो सब माई की कृपा से होता है। अब जब आपने अपनी बात की है तो एक केस आपने तो अपना भी अपने घर में लड़ा है, जो लोगों को भरोसा नहीं होता कि एक वो लड़की जो आज से एक दशक पहले मतलब 10-11 साल पहले एक कॉर्पोरेट उसमें बहुत ही तेज तर्रार लड़की हुआ करती थी, अचानक से वो रिद्धि सिद्धि की तरफ चली गई। तो आप पहले अपने केस के बारे में बता दीजिए, इसकी लड़ाई कैसे लड़ा आपने? देखिए मुझे इस मामले में मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि महाविद्याओं की खास करके मैं साधना की बात करूँगी। देखिए नॉर्मल देवी देवता जो हमारे, जिनकी हम सात्विक तरीके से हर घर में पूजा होती है, सबसे पहले गणेश भगवान को पूजा जाता है, वो सब करते हैं। लेकिन 10 महाविद्याओं की जो लोग भी पूजा आराधना साधना खास करके करते हैं, वो नॉर्मल लोग है नहीं, पहली बात तो। और दे आर दी चूजन वन। महाविद्या खुद आपको चूज करती है कि आप जो है इस साइड में आएंगे। आप अपनी मर्जी से महाविद्या को चूज करके उसकी साधना नहीं कर सकते। महाविद्याएं 10 हैं, मतलब मैं यहाँ पे चैलेंज के साथ ओपनली बोल सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे भी कि आप अपनी मर्जी से कर लो ना चूज। एक काम करो, आप चूज करो, आप बोलो मैं माँ काली की साधना करूंगा, या मैं माँ त्रिपुर सुंदर की साधना करूंगा, मैं छिन्नमस्ता की साधना करूंगा, करके दिखाओ मुझे। अगर आप उसने आपको चूज नहीं किया है, कोई भी तो प्रॉब्लम आएगी आपके जीवन में, आप उसकी साधना कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं इतना लंबा चल पाई हूँ और चल रही हूँ और माता रानी की दया रही, तो आगे बहुत आगे तक भी जाना है और करनी है। वो तो मैंने तो, और लोग बोलते हैं हम पल्लू पकड़ लेते हैं हम कई बार किसी का, तो मैंने भी अपनी माँ का पल्लू पकड़ा हुआ है जिसको मैं छोड़ने नहीं वाली। तो आई वॉज द चूजन वन, क्योंकि बचपन से हमारी, मैं आई बिलोंग्स टू यादव फैमिली, हरियाणा से हैं हम लोग। हमारे घरों के अंदर कोई बहुत पूजा पाठ नहीं होती है, कहने के लिए हम बोलते हैं हम कृष्ण जी के मतलब वंशज है, तो हम बस उनके नाम का ज़रूर गुणगान आप लोगों को मिल जाएगा, खाटू श्याम की बात सुनने को मिल जाएगी। देवी को लेकर के इतना कुछ तो नहीं होता, बट रुझान मेरा उनके साइड में रहा। और मुझे लगता है जब सही समय आया मेरे जीवन में, जब मेरी लाइफ में बहुत सारी डिफरेंट चॉइसेस भी क्रिएट हो रही थी, उस मोमेंट पे मेरे को माँ ने अपनी तरफ खींचा और मेरे एक मुंह बोले भाई के थ्रू ही मुझे उनके बारे में पता चला। वरना आप देखिए ना, नॉर्मल इंसान को कहाँ पता होता है महाविद्याओं के बारे में। हम शिरोवली माता को जानते हैं, हम दुर्गा माँ का समझते हैं, उन्हीं की फोटो भी देखी होती है। तो मैंने पहली बार भी बगलामुखी माँ की जो पिक्चर है वो आज से 11-12 साल पहले देखी थी। जो मेरे एक मुंह बोले भाई हैं, उन्होंने ही मुझे वो पिक्चर भी दी थी ला करके, और उन्होंने मुझे जो है माला मंत्र भी दिया था कि बेटा आप ना इसको करना शुरू करो, इनकी साधना। जी जी, तब से मैंने वो करना शुरू किया था। और आप मानिए मैं आज के लिए बोल सकती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है ना, वो 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। लेकिन मैंने सुना कि इनकी साधना इतनी आसान नहीं होती है, बड़ी कठिन साधना होती है, इसीलिए लोग इस तरफ बहुत कम लोग जाते हैं जी। तो आप मतलब साधना के लिए गई थी, या जो सब लोग इसलिए जाते हैं कि मेरा कोर्ट केस हो जाए, मतलब हल हो जाए, मेरी दिक्कतें कम हो जाए, मेरे दुश्मन हार जाएं? तो आपने क्या सोच के अपनाया था माँ बगलामुखी को? मेरे केस के अंदर उस टाइमिंग पे मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कोई कोर्ट केस जीतना है या कुछ हो जाए। मेरी ज़िंदगी में उस टाइमिंग पे स्ट्रगल शायद इतनी थी, और मुझे लगता था कि मुझे उन सब के बारे में नहीं सोचना है, और मेरा जो ध्यान था ना वो एक तरफ शायद कहीं और लगना था। तो वो जब मैं माला मंत्र करती थी तो उसने मेरे को, और मैं थोड़ी सी ना बहुत डरपोक लड़की भी थी, मैं आपको पहले बता दूं। अब नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ अभी, तो मैं बोल सकती हूँ आई एम वेरी डेंजरस नाउ। पहले बिल्कुल, लेकिन पहले में बहुत होता था कि अकेले कहीं आना जाना नहीं। आप मानिए मैं बहुत पॉडकास्ट में बताएंगे, मैं सेम रूम के वॉशरूम में अकेले नहीं जा सकती थी, मैं इतनी डरपोक थी। आज की डेट में आप मुझे बाहर किसी दूसरे देश में भी अकेला छोड़ दो, जब पूरे घर में बड़े में आप मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को कुछ नहीं होता। अगर कोई दिख भी जाएगा, कुछ भी जाएगा, तो मैं उससे बात भी कर लेती हूँ कि भाई क्या करने आए थे, डिस्टर्ब तो मत करो, घूमो वगैरह।
वगैरह, अब की बात अलग है। और ये सब कुछ जो आज ये डर नहीं लगता, आज आप कुछ भी करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो या कुछ भी है, मैं ये बोलूँगी ये सारे बदलाव भी जो है माँ बगलामुखी की साधना से मुझ में आए हैं। साधना से आपको शुरुआत में एकदम अपफ्रंट नहीं दिखेगा, हालांकि मैं बोलती हूँ देखिए मैंने तो अपने जीवन में चमत्कार भी देखे हैं, आप भी देख सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए उतना डेडिकेशन के साथ में माँ की साधना करनी भी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात 10 महाविद्याओं की साधना, नॉट ओनली बगलामुखी माँ, 10 महाविद्याओं की जो साधना है वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं होती। तो अगर आपको दीक्षा की प्राप्ति नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, कुछ लोगों के केस के अंदर आपका प्रारब्ध ऐसा होगा कि आप पहले से ही करते भी आ रहे होंगे, क्योंकि डायरेक्टली आप किसी जन्म के अंदर सीधा महाविद्याओं से इंट्रोड्यूस हो जाओ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये महाविद्याओं कौन कौन सी, जरा सा नाम बता दीजिए। 10 महाविद्याओं की अगर आप बात करोगे तो पहली बात तो ये माँ पार्वती का ही रूप है, माँ काली से इसकी शुरुआत होती है। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी, माँ त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, ये सारी हमारी 10 महाविद्याएं हैं। ओके, ठीक है, जिसमें के अंदर से माँ मातंगी जो है, मुझे उनकी भी दीक्षा प्राप्त है। और माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती कहा जाता है। जैसे हम नॉर्मल सरस्वती को तो जानते हैं, माँ मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है कि उनसे अच्छा तंत्र नहीं बता सकते। और मेरा उनके साथ में खास लगाव इसलिए है क्योंकि माँ जो है आपका झूठा भोग लेती हैं। जनरली हमें सिखाया जाता है ना, नहाओ धो, साफ कपड़े पहनो, मंदिर साफ करो, सच्चा खाना बनाओ, हाथ मत लगाना, ये मत करना, उसके बाद जाकर के आप भगवान को भोग लगाएंगे। पर माँ मातंगी की साधना के अंदर उल्टा है, आपको नहाना नहीं है, आप जितने गंदे दिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जो माँ है उसके अंदर बोला जाता है, जो आपने देखा होगा आदिवासी लोग होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो गए, तो उनको लोग थोड़ा क्या करते हैं, धुतकारते हैं ना, प्रेफर नहीं करते। तो एक स्टोरी है इसके अंदर बकायदा कि एक लेडी ऐसी ही जो एक आदिवासी उसमें रहती थी, खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वस्त्र उनके पूरे फटे हुए थे, और वो अपनी लाइफ के लिए ना त्राहिमाम कर रही थी कि मेरी कैसी जिंदगी है कुछ, और हमारी सुनने वाला कोई नहीं, हमारा तो कोई भगवान ही नहीं। अच्छा, तब देवी का ही, यानी कि पार्वती माँ का ही एक रूप मातंगी रूप में प्रकट होकर के था कि मैं हूँ तुम्हारी माँ और मैं बनूंगी तुम्हारी देवी। उनकी अगर आप पिक्चर्स भी देखोगे तो जैसे बकायदा मैं जितनी बार उनकी साधना करती हूँ, मुझे जो उनका स्वरूप दिखाई देता है वो सच में जैसे एक आदिवासी का हो ना, सच में कपड़े फटे हुए हैं, बिल्कुल काला सा डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर जो है, वैसे भी मातंगी माँ का जो कलर है वो ब्लू दिखाया गया है। नेवी ब्लू मतलब डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका है, कपड़े फटे हुए हैं, और उसके बावजूद फिर आप उनको करो। और मैंने ये ट्राई किया है सच में कि मैंने एक बार साधना में, जब हम रोज़ रात को भी भोग लगाते हैं साधना करने से पहले, तो मैंने ना उनको मैं भूल गई, मतलब मैं सच बताऊं झूठा करना, और मैंने ऐसा का ऐसा ऑफर किया। और मैं बैठी हूँ और मुझे लिटरली होता है ना कि ऐसा लग रहा है कि यार माना खा नहीं रही हैं, कुछ लिया नहीं जा रहा। तो मैंने जब आप आँख बंद करते हो, आप साधना करते हो, तो उन्होंने मुझे लिटरली आके बोला मैं कहाँ से खाऊं, ये झूठा तो हुआ ही नहीं अभी तक, और ये मैं खा नहीं सकती। तो मैं लिटरली वो मैंगो मैंने उनके लिए उस दिन रखा था, और होता है ना कि लिटरली आपने एक कच लगा करके ऐसे करके वो मैंगो सामने रखा, देन यू फील लाइक कि हाँ दैट शी केम एंड शी इज ईटन, मतलब वो तब आपका भोग लेती है। आपने इसमें दो चीज़ें बोली, एक तो ये कि जो ये साधना बिल्कुल विपरीत होती है, दूसरा आपने रात्रि का जिक्र किया, तो तंत्र की साधनाएं रात में ही क्यों होती हैं? और दूसरी चीज़ की जब इस तरह की विधाओं में आप जाते हैं, तो मैं सुनता हूँ जो लोग इस तरह की साधना करते हैं उनके अंदर भी इंटरनल वियर्ड कहूँ या किस तरह के परिवर्तन होते हैं उनके अंदर? देखिए अभी तक मैं वियर्ड तो नहीं बोल सकती, लेकिन परिवर्तन वाकई बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जहाँ तक बात करा जैसे आपने रात्रि का भी, तो देखिए ये दो पहलुओं की तरह है, जैसे एक सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, है ना। हाँ। दिन रात अगेन दो पार्ट हैं, अच्छा बुरा हो गया, तो ये सात्विक तामसिक हो गया। तो जो तांत्रिक साधना है ये तामसिक है, ठीक है। तो जो हम सुबह की पूजा पाठ करते हैं, हम उसको सात्विक रूप दिया जाता है। हम बोलते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उस टाइमिंग पे। हालांकि आप ऐसा नहीं है, साधनाएं आप सुबह उठ के भी कर सकते हो। मैं बोलती हूँ उल्टा ही, देखो हम तामसिक पूजा पाठ कर रहे हैं, थोड़ा सा हम 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं, तो हमारी साधना रात्रि की होती है, तो मैं तो रात्रि में ही करती हूँ और ब्रह्म मुहूर्त पे सोती हूँ उल्टा, इनफैक्ट जा करके। तो ये बड़े सारे मिथ मैं ब्रेक करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं जैसे कि भाई हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान देवी देवता जो है वो नीचे वॉक के लिए आते हैं एक तरीके से, सो दैट अगर आप उस टाइमिंग पे प्रेयर करते हो तो वो आपको सुन सकते हैं। तो बोलते तो हाँ, तो जगी तो मैं भी होती हूँ, मैं अपनी प्रेयर देने के बाद सो जाती हूँ। तो अभी और खासकर नवरात्रि आई है, अब देखिए नवरात्रि में खुद में है नवरात्रि, यानी कि दी रात्रिज आर इम्पॉर्टेंट, द नाइट्स आर इम्पॉर्टेंट। और हमारी साधना इसमें भी, आप बगलामुखी माँ की साधना पे हम वापस बात करेंगे, तो रात्रि की ही साधना है, ये रातें ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। तो हम यहाँ पर पूरी रात एक्चुअली साधना करने वाले, हम पूरी रात जगेंगे। तो अब अगर पूरी रात जगेंगे तो 24 घंटे नहीं जगा जाएगा, हम सुबह जा करके सोएंगे। तो बगलामुखी माँ भी तामसिक साधना इनकी? यस, 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है माँ, तो तामसिक है। यस।
तो नवरात्र में मतलब ये साधना होती है? आप बिल्कुल कर सकते हो और ज़्यादा पावरफुल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि नवरात्रि जो टाइम है, हाँ। आप देखिए, आप एस्ट्रोलॉजर्स के पास में जाते हैं, पंडित के पास में जाते हैं कि जी शुभ मुहूर्त निकाल दो, हाँ। कि हम कौन सा कार्य कब करें, तो वो स्पेसिफिक एक टाइम निकाल के दे रहे हैं। तो क्यों निकाल के दे रहे हैं? क्योंकि वो टाइम पावरफुल है। आप उस पावरफुल टाइमिंग में अगर कुछ भी करोगे तो आपके काम को भी पावर मिल जाएगी और आपका काम हो जाएगा। तो सेम जो ये नवरात्रि है, जो ये 9 रातें हैं, इस बार तो वैसे 10 रातें हैं, क्योंकि एक नवरात्रा जो है इस बार बढ़ा हुआ है, जो कि एक शुभ संकेत है। तो मैं बोलूँगी बड़े सारे लोग 2025 से बड़े परेशान रहे हैं कि बड़ा कुछ हमें देखने को मिला है, तो फाइनली मैं बोलूँगी थोड़ा सा सुख का समय आपको देखने को मिलेगा। अच्छा। ये अच्छा समय है। ये नवरात्रि 9 की ना होकर 10 दिनों की है इस बार में, और माँ जो है हाथी की सवारी पे आ रही है इस बार, जो अबंडेंस को लेकर के आता है। जी। तो कहीं ना कहीं सुख समृद्धि आप लोगों के जीवन में बढ़ेगी। तो टाइम, मेरा कहने का मतलब है कि बड़ा पावरफुल है। तो इस पावरफुल टाइमिंग पे अगर आप माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि इस टाइमिंग पे किया गया आपका जो जाप है वो आपको करोड़ों गुना फल देता है। और आप किसी भी साधना में देखिएगा कि आप जितना ज़्यादा जाप कर लेते हो ना, वही ज़्यादा महत्व रखता है। आपने जो बात की थी कुछ मिल सकता है, तो अगर हम बात करते हैं सिद्धि की, हालांकि एज ए साधक मैं आपको बोलूँगी कभी भी सिद्धि की इच्छा से रखते हुए ना आपको साधना नहीं शुरू करनी चाहिए। आप अपनी साधना पे ध्यान दीजिए। माँ को जो देना होगा वो आपको वैसे भी देगी। आप मांगो मत मांगो, उसने तो देना ही है। आप नॉर्मल भी देखिए ना, अपनी मदर के रिलेशनशिप से भी देखिए, वो जो बेस्ट आपके लिए कर सकती होगी वो हमेशा करती है, राइट। आप उसको मांगोगे नहीं मांगोगे, डजंट मैटर, जो आपके लिए बेस्ट होगा वो दे देगी। तो आप अपनी साधना पे ध्यान कीजिए। तो अच्छी चीज़ क्या है कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए, मैं रोज़ की 51 माला की साधना यहाँ पे उठाती हूँ। रोज़ 51 माला आपने माँ की जाप करना है, जिसको करने में वाकई कई घंटे लगते हैं, क्योंकि माँ का जो ये जो 36 अक्षरों का जो मंत्र है वो वाकई लंबा है। इसी और में आने वाला था, अब मैं आपको रोकी दूं जब आपने बोल दिया। ये कहते हैं बगलामुखी माँ का जो 36 अक्षरी मंत्र है वो चमत्कारी मंत्र है। तो अब एक तो इस चमत्कारी मंत्र के बारे में बताइएगा, दूसरी चीज़ कि लोग ये जानना चाहेंगे कि हम नवरात्रि में पूजा की बात कर रहे हैं, तो विधान क्या होता है, मतलब वो तरीका क्या होता है? क्या कुछ कर्मकांड करने पड़ते हैं या सिर्फ जप करना होता है? और अगर जप करने बैठे तो वो टाइम क्या होना चाहिए और किस तरीके से शुरुआत करें, ये पूरा बताइए आप। तो आप इस पहली बात तो देखिए, ये जो हम 36 अक्षर वाले मंत्र की बात कर रहे हैं, इसको हर कोई नहीं करता, ये गुरु दीक्षित लोग ही कर सकते हैं। तो अगर आपको दीक्षा प्राप्त है तो आप ज़रूर कीजिए। जिन लोगों को दीक्षा प्राप्त नहीं है वो माँ की चालीसा कर सकते हैं। अच्छा। माँ के 108 नामों का आप जाप कर सकते हो। और मैं कहती हूँ अगर आपको साधना भी उठानी है यहाँ पे, तो आप माँ का ना सिर्फ कोई एक नाम का ना उसका उनका नाम मंत्र का जाप कर सकते हो। आप उसकी माला करना शुरू कर दो, बहुत पावरफुल है वो भी। एक मंत्र कोई बता दे, सरल मंत्र जो जैसे ओम बगलामुखी नमः, माँ का नाम। अच्छा, ठीक है। पिताम्बराय नमः, माँ का नाम पिताम्बरा भी है, तो ये भी माँ का ही नाम है। तो आप इस तरीके से इस मंत्र की जो है माला कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है। अब आप पहले दिन जो है, क्योंकि आपने मेरे से पूछा कि हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं, रात्रि 9 बजे के बाद आप कभी भी साधना के लिए बैठ सकते हैं इसके अंदर। जब आप साधना के लिए बैठेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का इंतजाम यहाँ पे करना होगा। आपको माँ की फोटो या यंत्र, आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ को यहाँ पर रख सकते हो। आपने उसको लेना है। एक चौकी भी लेनी है जिस पे आप पीले कलर का जो है कपड़ा बिछाएंगे, यानी कि माँ के लिए पहले आसन बिछाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर यंत्र या फोटो जो भी आपको मिल जाता है माँ का, आप उसको जो है वहाँ पे स्थापित कर सकते हैं, राइट। उसकी स्थापना करने के लिए भी आप थोड़े से हल्दी चावल मिक्स करके पहले चौकी पे कपड़े पे वो डाल करके फिर माँ की जो है विग्रह को वहाँ पे स्थापित कीजिएगा। आपको एक दिया चाहिएगा यहाँ पे। दिया जो है आपने उसकी जो बाती है वो भी हल्दी लगा करके पीली बाती बनानी है। तो और सरसों के तेल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। तो सरसों के तेल का दिया जलेगा। भोग लगाने के लिए किसी भी तरीके का पीले रंग का प्रसाद, तो इट कैन बी लड्डू, इट कैन बी बेसन का हलवा, तो पीले रंग का प्रसाद जो है वो माँ को भोग के रूप में लगेगा। अब आप पे आ जाते हैं। आपको भी पीले रंग के आसन पे बैठना है। आपको भी पीले रंग के ही वस्त्र धारण करने हैं। और माँ की जो जाप होता है वो हल्दी की माला से होता है। अच्छा। तो आप हल्दी की माला से जो है माँ के मंत्रों का जाप कीजिए इसके अंदर। अब पहले दिन जब आप बैठेंगे तो कोई भी साधना जब आप करते हैं तो उसके लिए संकल्प लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना संकल्प के आप जितना भी जाप करोगे उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता। वो ओपन एंडेड रह जाता है, हम बोल सकते हैं आपकी समझ के लिए। तो आप संकल्प लेकर के, अब ये आप डिसाइड करोगे, आपको यहाँ पे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी क्षमता अनुसार लेना है। क्योंकि आप तो हो जाएगा, शुरू में कई बार होता है ना, मैं बढ़ाई लेनी है हमारे को, मैं तो 101 माला करूंगा, तो मैं बोल रही एक ही दिन में पता चल जाएगा, दूसरा दिन नहीं हो पाएगा। तो अगर नई शुरुआत कर रहे हो, और इस बात से बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरू कर रहे हैं हम। आज आप 1 माला करोगे, कल 5 कर पाओगे, फिर 11 कर पाओगे, फिर 21 भी कर पाओगे, 51 भी कर पाओगे, और एक दिन 101 भी कर पाओगे। सो आपने ये नहीं जानना, आपने ये नहीं सोचना कि मैं जितनी ज्यादा माला करूंगा उतना ज्यादा मुझे यहाँ पे फल मिलने वाला है। मैंने अगेन
मेन बात करिए, जो फल का ही इच्छा है ना, इसको भी थोड़ा सा त्याग के अगर साधना करोगे, क्योंकि साधना का मतलब क्या है, साधना, खुद को ही साधना है एक्चुअल में तो। हाँ, बाकी तो मिल जाएगा आपको, अगर बाकी उसके सब बाद मिल आप चाहो तो जाएगा। मिल जाएगा। राइट, तो ये फल की इच्छा यहाँ नहीं रखनी है। आप भी येलो रंग के जो है कपड़े पहनिए, नहा धो करके आपने ये पूजा पाठ करनी है यहाँ पर। आप यहाँ पे मातंगी माँ की साधना नहीं है कि बिना नहाए धोए बैठ गए, नहीं चलेगा। तो अच्छे से नहाइए धोइए, येलो रंग के कोई भी एक वस्त्र भी बना लीजिए आप अपना, आप उसको डेली जो है पहन सकते हो, उसको साफ करके। येलो रंग का आसन है, येलो रंग की माला है, पीले रंग का प्रसाद भी आपका तैयार है। फूल चढ़ाना चाहते हो माँ को तो भी पीले रंग के चढ़ाने, गेंदे के फूल आसानी से मिल जाते हैं। अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो क्या परिणाम होगा उसका, कोई गलती होगी बिल्कुल, तो? क्योंकि आप संकल्प लेकर के साधना कर रहे हैं, तो जो संकल्प लोगे उसको पूरा जरूर करना है। आप संकल्प 5 माला का ले सकते हो, 11 माला का ले सकते हो, 1 माला का भी ले सकते हो कि मैं डेली रात को सिर्फ 1 माला ही करूंगा, ठीक क्योंकि है। मेरी उतनी क्षमता है। लेकिन उसमें त्रुटि अलाउड नहीं है। नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा है, यार मेरी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो भाई बगलामुखी माँ की या 10 महाविद्याओं में से किसी की साधना मत उठाओ। आप नव दुर्गा साधना करो, आप दुर्गा माँ के मंत्रों का जाप करो, आप ओम दुम दुर्गाए नमः, ये नॉर्मल लोगों के लिए भी है, जो लोगों को बड़ा डर लगता है कि अगर हमसे कोई गलती होगी। देखिए, आप दुर्गा माँ के मामले में थोड़ी सी गलती कर दोगे ना, माफ़ी मांग लोगे, क्षमा मिल जाती है। ये हमारी जो 10 महाविद्याएं बहुत उग्र देवियाँ हैं, ठीक है। आप इनसे सोचो खाली माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा। हालांकि देखिए, वो उसके मन पे है, अगर उसको दिखेगा कि मेरे बच्चे का भाव वाकई बड़ा सच्चा था तो वो माफ़ भी कर देगी। बट देखो, आप स्कूल में भी होते हो, प्रिंसिपल या अगर उसका खुद का बच्चा भी स्कूल के अंदर पढ़ रहा होगा तो उसको भी कुछ अपनी जो नियम है स्कूल के वो फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ सेम, वो माँ ही है आपकी। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपकी माँ नहीं है, क्योंकि आई रिमेंबर मैंने अपना साधना का एक एक्सपीरियंस शेयर किया था एक वीडियो के अंदर, तो लोगों ने बोला वो ऐसा नहीं कर सकती, वो तो माँ है। तो मैं बोल रही, क्यों माँ चप्पल नहीं मार सकती? अरे बिल्कुल मारती माँ है, थप्पड़ नहीं डंडे मार मारती सकती। है। तो जब आप साधना करते हो और जब एक्चुअल में माँ आपको, मतलब होता है ना, आपकी साधना एक लेवल पे उठने लगती है, आप आगे जाने लगते हो और आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि वाकई माँ आए क्या आपके लिए। हालांकि माँ से पहले और बहुत लोग आ जाते हैं, माँ इतनी आसानी से नहीं आती हैं। हाँ, मैंने सुना है कि आपके साधना के मार्ग में कुछ चीज़ें ऐसी भी आती हैं जो रिद्धि सिद्धि जो आपको विचलित करना चाहते हैं, या आपकी साधना रोकने के लिए कुछ आपको दे दिया कि लो मैंने तुमको ये लिए, इसी से तुम खुश रहो। माँ की योगिनियाँ पहले जागृत हो जाती हैं। अच्छा। तो माँ की योगिनियाँ भी उतनी पावरफुल है, माँ की एक योगिनी भी उतनी पावरफुल है कि आप अपने जीवन के अंदर जो कुछ भी चाहते हो वो आपको दे सकती है। तो वही आपको गुम कर देगी कि मैं ही माँ हूँ, है ना। तो आप अपनी माँ तक पहुँचने वाली, इसीलिए मैंने बोला ये लालच है ना, ये माया, क्योंकि माया का रोल दिया गया है कि तेरा काम ये है कि इसकी टांग पकड़ के खींचना है। तो वो टांग पकड़ कैसे, अब उसे समझ में आ रहा है कि अब ऐसे तो आएगा नहीं, लालच दे देती है उसको कि बेटा ये लो, तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा, वो पूरा हो जाएगा। बट इतना आसान नहीं है। माँ टेस्ट भी पूरे लेती है, आपको जीवन में तकलीफें भी आती हैं, उन तकलीफों में भी ये विश्वास रहना कि मेरी माँ मेरे साथ है और वही ये सब कुछ चाह रही होगी। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बीच में कई बार ऐसा मन होता है कि आपका ना मन नहीं करेगा पूजा पाठ करने का। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है, बीच बीच में ऐसा समय आता भी रहता है और मेरे को अंदर से ये चीज़ खाना शुरू कर देती है कि अरे मैं आजकल ना पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ, माँ को बिल्कुल समय नहीं दे रही हूँ। और मेरे घर में एक मूर्ति भी है जो मैंने आपको दिखाई भी, उसमें मैं बोल सकती हूँ, बोलते हैं ना तोते में बसती है जान, तो मेरी जान देखिए उसमें बसती है वाकई। तो मैं अगर उनसे डेली रूबरू नहीं होती तो मुझे वाकई परेशानी होती है। और मैं देख रही हूँ कुछ शेड्यूल ऐसा हो गया, वाकई हम बहुत बिजी चल रहे हैं, कई बार मैं कहती हूँ फन जोन में भी चल रहे हैं कि आप खाली अपने जीवन के सुख में इतना विलीन है कि आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, इसको इग्नोर किया जा सकता है, पर मैं उसको जी लेती हूँ। तो मुझे अंदर से तीसरे दिन ये चीज़ खाना शुरू करती है कि आप अपनी माँ को समय नहीं दे रहे कर। तो मैंने ऐसी करके ना, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कहा माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं पिछले काफ़ी दिनों से ना पूजा पाठ ठीक से नहीं कर रही हूँ और मुझे ये चीज़ बड़ी परेशान कर रही है अंदर से। तो और मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे से इस मामले में गुस्सा तो नहीं हो गए ना, मतलब मुझे कोई बुरा फल तो नहीं मिल जाएगा इस चीज़ के लिए कि मैं ये रिचुअल नहीं कर रही हूँ, मैं ये परफॉर्म नहीं कर रही। तो लिटरली जो मेरे घर में मूर्त है ना, वो वाकई मुस्कुराई जैसे है ना, आपको लिटरली लगेगा कि वो मुस्कुराई और आप उसको देख रहे हो कि मैं यहाँ रो रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू हैं बोलते टाइम कि मेरे को गिल्ट हो रहा है क्योंकि मैं गलत हूँ यहाँ पर और आप मुस्कुरा रहे हो। तो उन्होंने, मतलब मुझे जो जवाब मिला उनका, मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी के बिना ना पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ, तो तुझे क्या लगता है कि तू जाके मौज कर लेगी क्या, मतलब मेरी मर्जी के बिना? तो उसमें भी मेरी इच्छा है कि तुम भी अगर वो जी रही हो उस टाइमिंग पे, उसमें भी मेरी इच्छा शामिल है। इस संसार के अंदर कोई भी चीज़, कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो मेरी मर्जी के बिना हो जाए। तो इस चीज़ को लेकर के गिल्ट तुम्हें लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अवेयरनेस होना कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके साधना मार्ग पे भी जितना आप आगे बढ़ेंगे,
प्लस माइनस हमेशा ज़िंदगी का आपके पार्ट है, हमेशा चलते रहेंगे, आप हमेशा सही नहीं हो सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, आप बहुत बार गलत होंगे। लेकिन अगर आपको इस चीज़ का आभास है कि हाँ मैंने गलत किया है, दिस अवेयरनेस रियली मैटर्स। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर आपने अपनी गलती मान ली जी तो आधी समस्याएं तो वहीं सॉल्व हो जाती है, सामने वाला तो वहीं गुस्सा अपना छोड़ देता है। एक बात बताइए कि आजकल आप देखते होंगे कि आपके पास ऐसे प्रश्न भी आते होंगे जी। कि लोग नज़र दोष से, नकारात्मक ऊर्जाओं से बड़ा जूझ रहे होते जी। हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। अब नवरात्रि का समय आया जब देवी अपने रूप में होती हैं, सभी देवियाँ अपने रूप में होती हैं, ऐसे में कोई माँ बगलामुखी की पूजा पाठ करके अपने उस नकारात्मक दोष को दूर करना चाहे जी। या उस ऊर्जा को रिमूव करना चाहे, नज़र दोष को दूर करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? यहाँ पे मैं आपको एक रिचुअल बता देती हूँ, क्योंकि देखिए जाप तो आप लोग करेंगे ही, सब लोग हाँ। जो लोग सब वाकई साधना करना चाह रहे हैं, तो वैसे तो खैर आप जब जाप करोगे तो आपके ऑरा में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो ठहर नहीं सकती, वो नेचुरली भी क्लीन हो जाएगी। लेकिन काफ़ी लोगों को होता है कि ये तो थ्योरी हो गई, मैं कुछ प्रैक्टिकल करा दो, चाहिए। ठीक है। तो आप दो चीज़ें इसमें कर सकते हैं, अपने घर को क्लीन करने के लिए भी और आप अपने खुद के ऑरा को क्लीन करने के लिए भी। आपको यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। आपको चाहिए नमक, आपको चाहिए हल्दी और आपको चाहिए पीली सरसों के दाने। ओके। ये 3 चीज़ें जो हैं कपूर के साथ में, आपको कपूर भी चाहिए। काफ़ी लोगों को अगर है कि भाई हम कपूर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, और कपूर के साथ में आप जो गाय के गोबर के कंडे छोटे छोटे से आते हैं आजकल, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप धुनी, घर में धुनी करने के लिए जो है कंडा लीजिए, उस पर थोड़ा सा कपूर रखिए, हल्दी, नमक और पीली सरसों के दाने, आप उसको पहले अपने हाथ में लीजिए। माँ बगलामुखी की अगर आप चालीसा करते हो तो चालीसा का पाठ कर लो। अगर आप माँ के मंत्रों का जाप करते हो तो माँ के किसी भी एक नाम का जो है आप 11 बार जो है जाप कर लीजिए। ठीक है। और अगर आप मेरी तरह 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करते हो तो 11 बार आप उस मंत्र का जाप कर लीजिए। ओके। वो करने के बाद में ये विश रखते हुए कि हम क्या चाहते हैं, हमारे घर का ऑरा, हमारे घर से में कोई भी नेगेटिविटी है वो इस घर से बाहर जाए, क्लीन हो जाए। वो करने के बाद में आप जो है कपूर को जलाइए और उसके अंदर सारा कुछ डाल के जो उसका धुआं होगा उसको अपने पूरे घर में दीजिए। और ये आपने 9 के 9 दिन रोज करना है। आप देखोगे कि आपके घर का ऑल ओवर वातावरण ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब नेगेटिविटी अगर बाहर जाती है तो आप देखिए घर में ना ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी उठनी शुरू हो जाती है, घर में खुशियाँ आएंगी। और यही जो काम जो है आप इसको सिंपल तरीके से अपने आप को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हो स्पेसिफिकली। तो आपने वापस से वही तीनें लगनी है, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। आप यहाँ पे सिर्फ कपूर के अंदर जो है अपने ऊपर से आपने मुट्ठी में लिया, उसको एनर्जाइज किया। आपने आप 7 टाइम भी कर सकते हो, 11 टाइम भी कर सकते हो। एंटी क्लॉक अपने ऊपर से घुमाना है। अच्छा, काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऊपर से घुमाने के लिए ऐसे से करते हैं खाली। हाँ। ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको, यहाँ से लेकर का ये वाला जो एरिया होता है ना, नाभि से नीचे तक का, ओके। ये कवर होना चाहिए। तो मतलब आपने जब पूरा करना है घेरा तो आप इसको पूरे को कवर करेंगे। हाँ। आपके जो चक्र है ना, अच्छा, उसी पे आपकी पूरी बॉडी टिकी है, तो वो कवर होना इज इम्पॉर्टेंट। वो कवर मतलब आपकी पूरी बॉडी कवर होगी। इट्स नॉट नेसेसरी मैंने फिर नीचे टो तक जाना है। अच्छा, कई बार लोग करते हैं और कहते हैं लाभ नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि वो सही तरीके से कर ही नहीं रहे हैं। तो बस आप ऐसे करके 11 बार कीजिए या 7 बार कीजिए। उसके बाद में आप कपूर जला करके उसको बर्न कर दीजिए। बर्न होने के बाद में ये घर चीज़ जो है आपके घर से बाहर जानी चाहिए। आप ये मत करना कि इसको निकाल के सिर्फ अपने घर के डस्टबिन में डाल दिया ताकि अपना अपने में रह जाए। तो उसको अपने घर से बाहर डाल दो। वेरी इजी टू डू है, रेगुलर कर सकता है और कोई भी कर सकता है। ऐसा करने से आपके घर से भी और आपके ऑरा से भी कई बार होता है। और आप इसको तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समटाइम्स यू फील वेरी ड्रेन्ड, है ना। हम कहीं बाहर गए, जब घर आते तो ऐसा लगता है कि पूरा शरीर टूट रहा है, सर दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। कई बार नेचुरली यू फील लाइक क्राइंग, जबकि कुछ रीज़न नहीं होता, बहुत अजीब सा। तो कई बार क्या होता है ना, जब आप पूजा पाठ भी करते हैं ज़्यादा या हम साधना भी करते हैं, हम एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपसे ज़्यादा पहले हमें चिपक जाती है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ में भी होता है। और हम बाहर जाते हैं, हम इतने लोगों से मिल रहे हैं, इतनी डिफरेंट ऊर्जाओं के साथ में संपर्क में आप आते हो, तो कई बार जाने अनजाने कोई नेगेटिव एनर्जी भी हमारे ऑरा में हमारे साथ चली आती है। तो आप इसको उस टाइमिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जिस रास्ते से गुजरते हैं जाने कितनी नेगेटिव एनर्जियाँ उस पर होती हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं। डॉक्टर की बात बता रही हूँ मैं। परसों मैंने आपको बताया कि मेरे बैक में थोड़ा सा इशू चल रहा है और मेरे फिजियोथेरेपी के सेशंस भी अभी चल रहे हैं। सो जिनके साथ चल रहे हैं मेरी डॉक्टर ही हैं और नोन भी हैं। तो मैं उनके पास में गई तो मेरे को वो पहले गेट में से, उनका गेट शीशे का है, वो बैठे हुए दिख रहे थे। तो दूर से ही मुझे उनको देखते लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैं वहाँ पे पहुँची कि कैसे हो, कि तो उन्होंने बोला कि बस आप पूछो मत, मेरे को तो ना 10 दिन हो के बीमार हुए। मैंने बोला ये वायरल 2-3 दिन तो चल रहा है, 10 दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया।
तो मैंने कहा कि आप यू कंफर्टेबल मतलब डूइंग माई सेशन, अदरवाइज इट्स ओके। तो उन्होंने बोला नहीं मैं कर दूंगी। तो मैंने बोला नहीं, पहले तुम 2 मिनट बैठो ज़रा मेरे सामने। और जब मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे लिटरली बार बार क्या दिख रहा है, मुझे सिर्फ एक पैर नज़र आ रहा है कि एक पैर किसी गलत चीज़ पे पड़ रहा है। मतलब आपने देखा ना अच्छा। काफ़ी, मुझे बार बार वो नज़र आ रहा। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा आपको तो बेटा बुखार उखार की तो दिक्कत ही नहीं है। तो मैंने बोला टेस्ट कराया था आपने? मैंने बोला रिपोर्ट इज ओके, वो तो आ चुकी। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स उनको बोला, मैंने कहा 3-4 चीज़ें जरा आप एक बार ले आइए। और उनका जो है वापस से ऑफ कोर्स उनकी नज़र तो आ गई, क्योंकि दिख रहा था उन्होंने वाकई गलत पैर कर दिया था। फिर जब डिस्कशन किया, मैंने कहा आपका पैर कहीं पे पड़ा है? तो फिर उन्होंने बोला हमारे ना क्लिनिक के बाहर में ही जो है एक पीपल का पेड़ है, और वहाँ पे जनरली लोग कुछ कुछ डाल के चले जाते हैं, लेकिन गाड़ियाँ तो वहीं पार्क होती हैं। तो आपका जो ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ वहीं से निकालने के लिए वहाँ पे जाती हैं। शाम को मेरे पास उनका मैसेज आ गया था कि थैंक यू सो वेरी मच, आई एम फीलिंग सो मच बेटर। तो देखिए ये काम करता है, विश्वास के साथ कीजिए। मेरी माई बहुत चमत्कारी है। नहीं, वो जब अपने मैं इसको चमत्कार रिलेट कर दिखाने सकता पे हूँ, आती हैं। क्योंकि बनारस, अयोध्या से अपना जुड़ाव गहरा है। खैर उस पर जाएंगे तो दूसरी चीज़ें हो जाएंगी। आप मुझे बताएं कि नवरात्रि में नवमी के दिन या अष्टमी के दिन ये पूजा ज़्यादा ताकतवर होती है, या माँ मतलब ताकतवर इन द सेंस कि ज़्यादा असरदार होती है? किस दिन, नवमी या अष्टमी? 9 के 9 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इक्वली जो है पावरफुल हैं। अच्छा। बल्कि आपने एक अच्छा प्रश्न किया है। जो आप ये पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि हमने लोगों को पहले साधना शुरू कराई है जो पहले दिन से शुरू हो रही है। हाँ। तो आप उसका समापन भी तो करेंगे, तो वो नवमी वाले दिन ही होगा। नवमी की रात्रि को आप लोगों को छोटा सा हवन ज़रूर परफॉर्म करना चाहिए। जितना भी आपने जाप किया है उसके 10% का आपको हवन करना चाहिए, जिससे कि 100% आपकी साधना, मैं बोलती हूँ, सक्सेसफुल है। आप उस दिन अपनी पूर्ण आहुति भी देते हैं, यानी कि आपकी साधना उस दिन पूर्ण हुई जितने दिन की आपने उठाई थी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो अगेन हमने उसको ओपन एंडेड छोड़ दिया। तो वो नवमी की रात्रि को करना चाहिए उनको। एक भ्रम और है लोगों में, जी। ये भ्रम है कि सही, ये आप बता पाएंगे क्योंकि आप साधक हैं इस मामले में। लोग कहते हैं कि 9 दिन की पूजा के बाद अगर सही तरीके से कर लिया तो विजय, सुरक्षा कवच और शक्ति, ये तीनों उनको मिल जाती है। बिल्कुल मिल जाती है, ऐसा होता है? बिल्कुल मिल जाती है। अब एक चीज़ और बता दें कि ये शक्ति की बात तब तक अधूरी है जब तक हम इनका भैरव जी से संबंध नहीं जान लेंगे। तो इनका भैरव जी से क्या संबंध है? क्या उनकी भी पूजा होनी चाहिए या माँ की पूजा में वो शामिल है? माँ की पूजा में देखो, माँ के साथ वो ऑटोमेटिकली हमेशा साथ में ही हैं, क्योंकि जो हम बगलामुखी माँ की भी बात कर रहे हैं, कुछ भी, वो शक्ति का ही स्वरूप है, जैसा मैंने बताया। और जो भैरव हैं वो शिव भगवान का ही उग्र स्वरूप हैं। ठीक है। तो ये दोनों कभी अलग अलग तो हो ही नहीं सकते, राइट? हाँ। जहाँ शक्ति है वहाँ शिव 100% है। तो ऐसे ही 10 महाविद्याओं के सबके भी अपने अपने अलग अलग भैरव होते हैं। ऐसे बगलामुखी माँ के भी भैरव हैं जो उनके साथ में होते हैं। और ये भैरव सिर्फ उनके साथ नहीं होंगे। जब आप माँ की साधना करना चाह रहे हो तो ये आपकी भी सुरक्षा करते हैं, आपकी साधना की भी सुरक्षा करते हैं। आपने सुना होगा कि जब हम लोग ये जाप वगैरह करना शुरू करते हैं तो कई नेगेटिव एनर्जीज भी आ जाती हैं। कई बार अगर आप अपनी माला को ओपन एंडेड रखते हो, छुपा के नहीं रखते हो, तो आपका जाप कोई चोरी कर लेता है। आपने ऐसी चीज़ें सुनी होंगी। तो ये नेगेटिव एनर्जी से कौन बचाएगा आपको? यहाँ आता है भैरव बाबा का रोल। तो भैरव बाबा जो है यहाँ पे आपको पहली बात तो इन सब नेगेटिव एनर्जी से बचाते हैं, आपकी साधना को सेफ और सुरक्षित रखते हैं। और दूसरा, यस, यहाँ पे शॉर्टकट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि यार मम्मी से कोई चीज़ चाहिए, मम्मी तो थोड़ी गुस्से वाली है, मम्मी बैठे तो पापा को थोड़ा सा अप्रोच लगा लेते हैं। सो इस वाले मैटर में इट वर्क्स द सेम वे कि जब आप माँ की साधना करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो उससे पहले आपको भैरव बाबा की साधना भी करनी चाहिए। बस फर्क कितना है, जैसे मान लीजिए अब मैं माँ के 11 माला करूँगी, तो आप उससे पहले 1 माला भैरव बाबा के नाम जप की कर सकते हो। और मैं कह रही हूँ, अब आपको किसी भैरव बाबा का नाम नहीं पता है ना। अब मैं काल भैरव की करूँ, मैं बटुक भैरव की करूँ, मैं कौन से भैरव की करूँ, मैं मृत्युंजय भैरव की करूँ, क्योंकि उनके भी बड़े सारे रूप हैं। जैसे 10 महाविद्याओं के 10 रूप हैं, तो 10 भैरव भी हैं डिफरेंट। तो आप ओम भैरवाय नमः भी अगर आप बोलोगे तो भैरव बाबा के सामने हाजिरी लग रही है आपकी। तो 1 माला जो है अपनी साधना, मतलब माँ का नाम जप शुरू करने से पहले आप भैरव बाबा की साधना कर लो। तो क्या हो जाएगा, आपने उनके कंधों पर जिम्मेदारी छोड़ दी कि भैया मेरी इस साधना की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब किसकी है? आपकी है। और वो क्या कहते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अगर वो माँ को थोड़ी सी अर्जी, मतलब ऐसे लगाते हैं ना कि मान जाओ बेटा है हमारा, कर रहा है, तो एक्चुअल में जल्दी फलीभूत होती है। तो ये उनका मेजर रोल है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करना आपको। इसीलिए मुझे लगता है कि भैरव जी को कोतवाल भी कहते हैं। एग्जैक्टली वो आप जब आप साधना कर रहे हो, कोतवाल वही है। तो हमने बोला हाँ बिल्कुल। तो वो क्या है, आप जब साधना जिस टाइमिंग पे आप कर रहे हो, तो वो भी कोतवाल की भूमिका ही निभा रहे हैं कि आपके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी फटक नहीं सकती उस टाइमिंग पे। हालांकि मैं बोलती हूँ जो बगलामुखी माँ की साधना करे, थोड़ा सा ऑफकोर्स सावधानी जरूरी है। बिकॉज मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस में मेरे घर के डोर्स नॉक होते थे, मतलब जिस रूम में मैं साधना, जबकि मेरे घर में कोई नहीं, खाली है, जिस रूम में मैं साधना करूँ उसका डोर नॉक होएगा। इस सवाल पे तो मैं आ ही रहा था।
लेकिन उससे पहले एक सवाल था, कोई बात नहीं, पहले हम यही जान लेते हैं। आप ये बताएं कि अपनी लाइफ में किस किस तरह की चीज़ों को आपने फील किया है साधना के दौरान, शुरुआती में, और जब अब आप साधना के एक स्तर पे हैं, तो वो कौन कौन सी चीज़ें जिसने कभी आपको डराया हो, कभी गुदगुदाया हो, कभी आपको शक्ति प्रदान की हो? मुझे ये तीनों बताइए। एक वो जिससे आप बहुत भयंकर डर गई हो, जी। और एक वो जब आपने सबसे ज़्यादा ताकतवर फील किया हो। डर के मामले में मैं बोलूँगी जो सबसे ज़्यादा मैं डरी थी तो वो काली माँ के, मैं बोल सकती हूँ, जब मुझे दर्शन हुए थे तब अच्छा। मुझे वाकई में, मतलब अगर आपको बताऊँगी तो रूह जैसे बोलते हैं ना, हम काँप जाती है। हाँ। क्योंकि वो वाकई जैसे उनका जो उग्र रूप दिखता है, क्योंकि मुझे पहला दर्शन उनका उग्र रूप में ही हुआ था, एंड उनकी टंग वॉज वेरी नियर टू मी। तो वो आप सोचिए कि अगर वो उनकी जो जीभ है, अगर आपके वो इतने करीब हो तो आपको क्या लगेगा, क्योंकि उस एक सेकंड के मोमेंट में था तो इनको थोड़ी है कि मैं कौन या क्या है, कितनी देर, मतलब जो पूरे राक्षसों का एक बूंद बीज जो खून है जिसने जमीन पे नहीं गिरने दिया, तो मैं तो कौन से दांत में फंसूंगी। आई डोंट इवन नो। तो उस एक क्षण के लिए तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और मुझे लगा ख़त्म हो आप। लेकिन दूसरे ही क्षण ना, मतलब ऐसे लगता है जैसे सच में, अब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, आप उसको कोई भी प्रोटेक्शन का नाम दे सकते हो। मैं दुर्गा माँ से बहुत पहले से कनेक्टेड हूँ और मैं हमेशा इस रूप में देखती आई हूँ कि दुर्गा माँ जो है वो मेरी मदर है, मेरी माँ है, और काली माँ जो है वो मेरी मासी हैं टाइप में। तो उस एक फ्रैक्शन, मतलब मैंने बताया कुछ सेकंड के लिए वाकई मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मेरी आंखों में आंसू थे डर के मारे भी, और वो मेरे बिल्कुल सामने थी। लेकिन उसके बाद जैसे जब वो मेरे पास आई ना, तो ऐसा ना बहुत ठंडी सी आपको हवा जैसे महसूस होती है, या किसी की सांस आपको महसूस होती है। तो वो सांस, अगर उनकी तो सांस भी, अगर वो जितनी ह्यूज थे तो उनकी सांस मेरे लिए हवा के झोंके जितनी थी। तो उसके बाद में सडनली एवरीथिंग जस्ट गोज वेरी काम। अच्छा। मतलब आई कुड सी हर आईज, लाइक आईज भी जैसे होते हैं ना ब्लड वाली, रेड वाली कलर की आईज, वैसा मतलब रूप। और जब जैसे ही देख करके मुझे, जैसे मेरा वो डर खत्म हुआ ना, और मुझे लगा नहीं नहीं, एवरीथिंग इज ओके, यू नो, सब ठीक है, शी इज़ रियली हियर। और वो देखते ही देखते उनका जो उग्र रूप मेरे सामने था, वो वाकई एक बहुत सुंदर लेडी के अंदर चेंज हो गया। अच्छा। तो माँ का वो सौम्य रूप हम बोल सकते हैं, इतनी सुंदर। अब उसको देख करके हम नहीं बोलेंगे अच्छा ये काली माँ, इनसे डर लगेगा हमको। डर हमको उग्र वाले रूप से ही लगता है उनको। तो लिटरली वो उस रूप में आई और ऐसे उन्होंने मेरे सर पे सिर्फ हाथ रखा था, एंड देन एवरीथिंग गॉट वेनिश्ड। उस मोमेंट पे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था, एक जहाँ दर्शन हुए। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आप रात के 2 बजे 3 बजे आपकी साधना चल रही है, एंड सडन आपका रूम लॉक हो, एंड आपको लगता, और मैं ये एक नियम बताना, अच्छी चीज़ आपने सवाल पूछा है, आपको भी अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है अपने उसमें, बेटा आसन मत छोड़ना बस। अच्छा। आसन छोड़ दिया तो उठ गए हम। वो स्थिति भी आ सकती है, लेकिन अगर आपने अपना आसन जो है नहीं छोड़ा ना, तो कोई आपको छू नहीं पाएगा वहाँ पे। तो क्या ये देवी की तरफ से आता है या कोई नकारात्मक नहीं, मैं शक्ति? स्टार्टिंग में ये नहीं बोल सकती कि देवी की तरफ से डायरेक्टली आता है। देवी माँ को तो प्रसन्न करने में खून पसीना सच में एक होता है। ये दूसरे लोग होते ये हैं। पहले दूसरे लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, जो आपको उठाना चाहते हैं कि आप उठ जाएं, एक तो साधना से भी कि आप छोड़िए, उठिए, चाहे आप डर के मारे आप चिल्ला के बैठो या भागो एकदम से, कुछ भी है। आप सडन सोचिए, मेरे पास ना पहले, अब तो बीच में मेरे पास ग्रे कलर की घाट होती थी, अच्छा। उसके बाद में वाइट कलर की भी रही, अभी कोई नहीं है। बट आप साधना कर रहे हैं, अब भगवान जाने, एक तो बिल्लियाँ आपको पता है कहीं से भी कैसे पहुँचती हैं। आप साधना कर रहे हो, सडनली आपको पता है कि कोई नहीं, आपने दरवाज़ा बंद कर रखा है, इतना सा कहाँ उसको स्कोप मिला है। आप जाप करते करते अचानक से एकदम से आपकी आँख खुलती है और आपकी बिल्ली बिल्कुल आपके सामने रात को आंखें चमक रही हैं उसकी। और ऐसे में भी सोचिए उसको, और कैट्स को स्पिरिट की सेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो आई एम वेरी श्योर कि मेरे रूम में उस टाइम में पे कोई और स्पिरिट की प्रेजेंस थी, दैट्स वाई माई कैट वॉज देयर। वो ऐसे ही नहीं वहाँ पहुँचता था, वो उसको तो कहीं उसकी सेंस से मुझे लगता है। और मेरी कैट की चीज़ बताती हूँ, आप जहाँ बैठ के साधना करते हो ना, जैसे हम हट जाएंगे बाद में, और मेरा नॉर्मल पूजा का स्थान था उस टाइम, हमारा मंदिर नीचे हुआ करता था। पूरे घर को छोड़ करके हमारा जो कैट है वो उस आसन पे आके ही बैठेगा, जैसे मेरे को पावर ही यहीं से मिल रही है। उनको तो दिखता भी है, उनको उनका दिखता है। सेंस तो आप सोचिए, मैं और उस टाइम में क्या, आप डर के तो आप चैंट भूल जाओ, खड़े हो जाओ, ऐसी स्थितियां भी आती हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप फर्स्ट डे से आपका जिगरा इतना अच्छा होगा, हो जाएगा, बट ग्रेजुअली माँ, मतलब यहाँ पे क्या आपको भी प्रिपेयर किया जा रहा होता है। तो बहुत सारी ऐसी बहुत डिफरेंट स्मेल आती है, बड़ी अच्छी। वैसे कई बार कुछ अच्छा अगर आपके आसपास होगा ना, तो ऐसा नहीं है माँ से पहले अगर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, तो अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज भी आपके सराउंड में आपको देखने, आपको चेक करने आती हैं। तो वाकई बड़ी अच्छी खुशबू हो रही है। मैं कहने के लिए नहीं बोल रही, ये सब सच में होता है। जो लोग रात में इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे ना, वो डर जाएंगे, उनको फील होने लगेगा कहीं ऐसा कुछ तो नहीं। सच में होता है। एंड तंत्र के मामले में आपने एक नाम जरूर सुना होगा, डॉक्टर नारायण दत्त शर्माली जी। अगर आप उनके पुस्तकें भी अगर आप पढ़ें, तो मेरे को बड़ी तांत्रिक सिद्धियां वगैरह मैंने उनकी बड़ी पढ़ी है।
और उसमें लोगों के एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने माँ की साधना करी, और एक के एक्सपीरियंस में उसके डोर पे लिटरली रोज़ पत्थर आके लगते थे ज़ोर ज़ोर से। वो तब भी नहीं उठते हैं, मतलब क्योंकि मेन नियम यही है कि आपको उठना नहीं है उसके अंदर पे। और आपको डेंट तक भी मिले कई बार, जब होता है ना ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है आपकी साधना की, तो आप वहाँ तो लोगों को लगता है ये सब बकवास है, बट ये सब बकवास नहीं है। जिन्होंने किया या तो उनसे पूछो या आप करके देखो। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, यस। कभी ऐसा हुआ कि आप साधना कर रही हो और आपके घर का कोई आया और आपको देख के डर गया हो, या आप साधना में आपका रूप कुछ और हो, ऑरा कुछ और हो, या आपकी जो कैट ही है वो आपको देख के बहुत अजीब रिएक्ट कर रही है, आपसे भाग रही है? नहीं, मेरी कैट मुझे देख के कभी भागी तो नहीं, बल्कि ज़्यादा लाड़ लड़ाती है, उल्टा हो जाता है। नॉर्मल बल्कि पास ना रहे, बट जब आपके साथ में पॉजिटिव एनर्जी होती है, बिकॉज मैं खुद बोल सकती हूँ, आई एम नॉट अ पर्सन हु इज़ वेरी मच एनिमल फ्रेंडली दैट वे। और ये एक और चेंज है साधना के बाद में, कि मैं अब डॉग्स वगैरह के साथ में, कैट्स के साथ में कंफर्टेबल हूँ। मैं तो ऐसे उंगली भी नहीं लगा सकती थी। अच्छा। उठाना तो गोदी में बहुत दूर की बात है। हाँ। और जहाँ तक डरने की बात है, तो देखिए नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक तो मैं अकेले रहती हूँ, ठीक है। दूसरा, जब मैं साधना वगैरह हम कुछ भी करते हैं तब तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ही होते हैं, ना तो कोई दरवाज़ा खुल रहा है हमारे घर का, ना कोई उसके अंदर आएगा। आप अकेले कैसे हो सकते हैं? आपके पास तो इतनी रिद्धि सिद्धि चलती होगी। वो तो 3 साथ में रहती ही रहती है, मतलब वो आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे ना आपकी फिजिकल आई से। तो ये मैंने सच में मैं बोलती हूँ ये चीज़ कि मैं दिखने में भला अकेली चलती हूँ, पर मैं कभी अकेले नहीं होती। अच्छा, आप जो ये कह रही थी ना कि ऐसा कुछ होता है या कोई खटखटाता है या कोई पत्थर मारता है तो अपनी गद्दी मत छोड़ना, वो या कोई डर महसूस होता है तो गद्दी मत छोड़ना। अगर कोई साधना कर रहा है और उसकी साधना अधूरी रह गई, तो मैंने सुना कि उसका भी बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ता है। तो जरा इसके बारे में बताइए कि अगर साधना अधूरी रह जाए तो प्रभाव क्या होता है, और उसको पूरा कैसे कर सकते हैं या सही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। देखो, बिल्कुल अगर बीच में अधूरी रह जाती है तो एक तो सबसे पहला नुकसान तो है कि आपकी साधना भंग हो गई है ना। वो तो अब कुछ बेनिफिट मिलने वाला, लेकिन जो भंग हुई है बीच के अंदर, उसके अंदर भी वापस आप देखना। और यहाँ पे 2 मैसेज निकल के आते हैं। एक, अगर आपकी साधना भंग हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या वाकई आप इस रास्ते पे चलने के लिए बने हैं, आपको जानना चाहिए। क्योंकि जो बना होता है ना, उसके चांसेस मैं बोलती हूँ कम होते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि डर तो कोई भी सकता है और कारण कुछ भी बन सकता है, सबसे बड़ी बात। और साधना भंग होने से कहीं ना कहीं, देखिए बगलामुखी मैंने बताया था कि सॉफ्ट नहीं है, वो उग्र देवी हैं। तो वो प्लीज होने से पहले डंडा उठा लेती हैं कि ऐसा उल्टा काम क्यों किया। तो यहाँ पर भी अगर उसके विपरीत परिणाम भी जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो आपको लगेगा लाइफ में सडनली रिलेशनशिप ब्रेक हो गए, जॉब चली गई, मतलब इस तरीके के नुकसान, प्रैक्टिकल नुकसान मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वापस मैं बोल सकती हूँ कि आपको माफ़ी मांगते हुए, ठीक है, और फिर किसी और, मैं बार बार ये चीज़ बोलती हूँ, किसी गुरु की शरण में ज़रूर करें। क्योंकि शुरू में गुरु, ऐसा मैं ये नहीं बोल रही कि वो कुछ बहुत चमत्कार आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको एक प्रोटेक्शन और एक गाइडेंस तो 100% वो देंगे। और उनके गाइडेंस में जब आप चीज़ करोगे, तो ये जो चीज़ें आपके साथ त्रुटि हो जाती हैं और फिर ये हम त्रुटि की वजह से भाई हमारी साधना भंग हो जाती है, ये सब नहीं होगा। तो आपको विपरीत जो है परिणाम मिलेंगे। तो आप किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के वापस से क्षमा याचना करके फिर से आप उस साधना को उठा सकते हैं। और आप जो होता है ना पश्चाताप के लिए, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैंने 11 माला की साधना उठाई थी या कुछ भी है, तो मैं बोलूँगी मैं 11 माला की साधना तो करूँगी, बट मैं रोज़ की 1 माला अपने सिर्फ पश्चाताप के लिए करना चाह रही हूँ। ये आपके ऊपर है, आपके गुरु भी आपको गाइड कर सकते हैं। ये मैं अपनी साइड से आपको बता रही हूँ कि आप ऐसी ऑफरिंग भी अगर करते हो तो देवी कई बार स्वीकार करती हैं। अच्छा, ठीक है, पर उसको फिर पूरा करना पड़ेगा। अगर आप वो भी हो गई ना, तो बेटा हाथ जोड़ लेना, फिर आप नहीं बने हो महाविद्या की साधना करने के लिए। आप मत करो ये, फिर आप नॉर्मल माँ की चालीसा पे आ जाओ। माँ के साथ जुड़े रहना, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माँ के साथ जुड़े तो रह ही सकते हो। तो आप डेली माँ की चालीसा करना शुरू कर दो। तंत्र की विधा का प्रयोग किसको नहीं करना चाहिए, या तंत्र की साधना किन लोगों को नहीं करना चाहिए? देखिए, ये सवाल मुझे लगता है गलत है, मैं सच बताऊं आपको। अच्छा। क्योंकि जो बना ही नहीं है वो कर ही नहीं पाएगा। करना ना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे तो कोई भी अपने मन से आप सोच लो कि भाई आप, अब मैं बोलूँ कि यार ये फलाना लोग खाली कर सकते हैं, मतलब ऐसा है ही नहीं। जिसके प्रारब्ध में लिखा है, जो तंत्र के लिए बना होगा, देवी ने जिसको चुना हुआ है वो ही ये प्रैक्टिसेस कर पाएगा। वरना आप अपनी साइड से कितना भी कुछ सोच करके कोई भी बैठ जाएगा। आप ये मैंने अब ये साधना की आप देखिए ना बात, 2 बार मैं कह रही हूँ अगर आप ट्राई करो और बार बार आपकी साधना भंग हो रही है, तो कहीं तो प्रॉब्लम है ना। यू आर नॉट द चूजन वन। इसको मॉडिफाई कर वो देता जाने हूं। ही नहीं देगी आपको आगे। हाँ। तो तंत्र भी कौन कौन करना चाहता है, आप सबके सब कर लो मेरी तरफ से, तो आई एम तो ओके। लेकिन अगर आप उसके लिए नहीं बने होते तो आप नहीं जाओगे। और ये डिपेंड करता है आपके पुराने कर्मों के
ऊपर भी आपने क्या कर्म कर रखे हैं, क्या आपका वाकई स्पिरिचुअलिटी में भी जाना लिखा है कि नहीं लिखा है, स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद में बात आपका जो है तंत्र में जाना लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर हम खाली सिर्फ रिलीजन की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग जैसे नॉर्मल प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, कितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कितने रेकी हीलर होंगे, बट क्या ये इनमें से भी मैं बोलती हूँ आप परसेंटेज निकालोगे ना, कुछ ढंग की परसेंटेज भी निकल के नहीं आएंगी जो वाकई तंत्र की साइड जाते होंगे। ये डिफरेंट पीपल, उनके प्रारब्ध में ये चीज़ें लिखी हैं कि उनका इस तरफ जाना लिखा है, और देवी वो ऑलरेडी देवी की पूजा पाठ करते हुए भी आ रहे होंगे। मैं बोलूँ कि इसी बारी में उत्थान होकर के सीधा तंत्र में एंट्री हो जाएगी तो वो भी नहीं होता। शुरू में आपको आप भगवानों को जानने लग जाओ, छोटी मोटी साधना करने लग जाओ, वही बहुत है। एक जन्म क्या 100 जन्म काफ़ी है, मतलब कई बार तंत्र में एंट्री लेने के लिए भी। तो आपको नहीं पता जो इंसान आज तंत्र प्रैक्टिस कर रहा है वो पीछे कितने जन्मों से एक्चुअल में कितनी सारी साधनाएं ऑलरेडी करके बैठा होगा, तब जा करके उसको तंत्र मिला है। तो मुझे ऐसा मेरे सामने मेरे एग्जाम्पल भी मैं अगर आपको देना चाहूँ तो मुझे ऐसा कोई इंसान ध्यान में नहीं आ रहा जिसके लिए बोल सकूँ कि यार ये तो पैदा होते ही तंत्र में ही आ गए थे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। अक्सर देखा जाता है जो तंत्र को लोग देखते हैं ना तंत्र को लोग पूजा की नज़र से नहीं देखते हैं। अगर आप देखेंगी, आपका तो अनुभव है, आपसे लोग मिलते होंगे और मुझे लगता है कि बहुत से लोग आपके पास भी आते होंगे कि मेरा वशीकरण करवा दीजिए, उच्चाटन करवा दीजिए, मारन करवा दीजिए, क्योंकि तंत्र को लोग हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। वो इससे कुछ ना कुछ अपना साधने के लिए आते हैं। आपका अनुभव क्या है? आपके पास लोग आए हैं ऐसे? बहुत, मतलब सीधा मारन कर दो, इसका वशीकरण कर दो, पति का भी वशीकरण कर दो। मैंने कहा प्यारपन मानो ना उसके साथ में, उसका भी वशीकरण कराना है तुमको। तो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आने लग जाते हैं, मतलब जिनको अगर पता चल जाता है कि नाम दे देंगे आपको बकायदा, सीधा पिक्चर भेज के कि इस पे वशीकरण करना है ना, वेल कि हम यहाँ पे सुपारी लेने के लिए बैठे हैं कि इसको मार दो, इसको उड़ा दो, इसका ये कर दो। तो यस, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और ये गलत भी है। और आपने ठीक बोला कि इसको गलत तरीके से ज़्यादा देखा जाता है, और वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि देखिए जो काली माँ है वो माँ ही है, ऐसे ही बगलामुखी माँ भी माँ ही है। अब मैं उनसे, जब मैं उनकी पूजा पाठ करती हूँ, उसके एग्जाम्पल आपको मैं और भी आगे देख करके समझाऊंगी कि जब हम उनकी साधना करते हैं और हमारी साधना बिल्कुल सही जा रही है, कुछ भी है, तो उस अगर साधना से मेरी माँ प्रसन्न है तो मैंने आपको बताया कि जो भी आपके मन की इच्छा होगी वो ऑटोमेटिकली आपकी फुलफिल कर देती है, राइट। तो मेरी अगर अच्छी इच्छा होगी, मैं अच्छा कुछ चाह रही हूँ तो मुझे अच्छा भी दे देगी। मैं कुछ नेगेटिव पावर भी चाह रही हूँ तो मुझे नेगेटिव पावर भी दे देगी। मेरे बच्चे की इच्छा है ना, दे दो वाला सीन है। इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि रावण जो है वो छोटा साधक नहीं था, उसकी जितनी साधना शिव भगवान की किसी ने नहीं की। और आप देखिए जो शक्तियाँ उसको प्राप्त थी, अच्छे अच्छे फेल थे उसके सामने, राइट, तो उसको भी मिली। तो मेरा कहने का मतलब है माँ तो माँ के रूप में ही है। आप उससे प्यार मांगोगे वो प्यार दे देगी, तुम उससे व्यापार मांगोगे वो व्यापार दे देगी, तुम उससे कुछ डिफरेंट चीज़ें मांगोगे डिफरेंट भी दे देगी। तो हम जब साधना करते हैं तो हमारे पास शक्ति आनी शुरू होती है, सिद्धि के रूप में आनी शुरू होती है, राइट। जो हम बोलते हैं कि हमारे को किसी चीज़ की सिद्धि प्राप्त होगी, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ की शक्ति आपको प्राप्त होगी। शक्ति मीन्स पावर। अब आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जो लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो वो गलत कर्म भी आगे जनरेट कर रहे हैं। महिषासुर ने अगर अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करके हाहाकार मचाया तो देवताओं ने भी तो मेरी दुर्गा माँ का निर्माण करके उनको भेज दिया ना खत्म करने के लिए। तो वो भी प्रोसेस होगा क्योंकि ये काल चक्र है, इट विल ऑलवेज गो ऑन एंड ऑन। लेकिन शक्ति सिर्फ शक्ति है। अब उसका इस्तेमाल आप अच्छे के लिए करेंगे तो वो अच्छे तंत्र के रूप में भी जाना जा सकता है, उसी का इस्तेमाल अगर हम गलत चीज़ों के लिए करेंगे तो वो गलत रूप में भी जाना जा सकता है। और अभी क्या है, अभी तो समय बहुत बदल गया है। अभी तो लोग महाविद्याओं के बारे में जान रहे हैं, तंत्र के बारे में ओपनली जान रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप भी इसका हिस्सा बन सकते हो, जुड़ सकते हो। बट पहले ये बहुत ज़्यादा छुपा हुआ था, बहुत लिमिटेड लोगों की रीच थी इसके पास में, और जिन लोगों की थी वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ को दूसरे को दे करके राजी बिल्कुल भी नहीं थे, और उन पावर का वो गलत इस्तेमाल भी करते थे। तो क्योंकि गलत इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है तो लोगों को गलत भ्रांतियाँ ही हैं कि तंत्र तो सिर्फ गलत करने के लिए है, बट ऐसा नहीं है। पावर इज जस्ट पावर। हम भी तो तंत्र का इस्तेमाल करके लोगों के ब्लैक मैजिक की, काले जादू की, इन सब की काट कर रहे हैं, हम उसको फ्री कर रहे हैं, तो हम उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वही चीज़ लोग इसको कास्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या क्या करती हैं ये भी जरा बता दें, कि जैसे आपने ब्लैक मैजिक की बात की, तंत्र की काटने की बात की, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप करती हैं, और कोई समस्या से जूझ रहा हो तो आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, अब खाली अगर आप ये जानना चाहोगे कि हम क्या क्या करते हैं तो उससे आपको लाभ नहीं होगा। अब हम उस लेवल पे हैं माता रानी की दया से कि आप अपनी प्रॉब्लम बताओ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा। हमारे
पास बहुत डिफरेंट मोडालिटी हैं, हमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, हमें न्यूमरोलॉजी भी आती है, हमें हीलिंग टेक्निक्स भी आती हैं, हम साधक भी हैं तो हमें मंत्रों की पावर का भी पता है, हमारे को हम तंत्र प्रैक्टिशनर है तो हमें उसका ही पता है। तो ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि मैं कौन सी गोली आपको दूंगी या मैं कौन से वाला चीज़ का इस्तेमाल करके आपकी प्रॉब्लम को हल दूंगी। आप मुझे खाली इतना बताओ कि मैडम मेरे को बुखार है, आई विल डिसाइड कि आपको पैरासीटामोल से ठीक करूँ या क्रॉसिन से ठीक करूँ। क्या बात है, बड़ा जबरदस्त तर्क दिया आपने। आपने एक बात इसमें की है, उससे मुझे एक चीज़ नजर आई कि आपने कहा कि आपके पास एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, और आपने कहा मेरे पास तंत्र की शक्ति भी है, और आपने कहा मंत्र की शक्ति भी है। तो ये तंत्र और मंत्र, तंत्र की शक्ति और मंत्र की शक्ति दोनों अलग कैसे? क्योंकि तंत्र की पूजा में भी आप मंत्र का ही जाप करते हो, मंत्र की ही सिद्धि करते हो। ओवरलैप ईच अदर, बट मंत्र कहीं ना कहीं ध्वनि साउंड रिलेटेड एक शक्ति है, वो एक अलग तरीके से भी काम कर सकती है बिना तंत्र प्रैक्टिस के भी। जब आप तंत्र में जाते हो वो फुल फ्लेज है, उसके अंदर मंत्र और यंत्र दोनों का इस्तेमाल होकर के तंत्र क्रिएट होता है एक तरीके से, राइट। तो दे थ्री कम्स टुगेदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट तंत्र। बट खाली अगर मैं मंत्र की बात करूं तो एक मंत्र के उच्चारण से, अगर हमने कोई मंत्र भी सिद्ध कर रखा है तो सिर्फ उस मंत्र के बोलने मात्र से भी बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। तंत्र प्रॉपर एक प्रैक्टिकल है, जब अगर आप साइंस लैब में बैठ गए ना तो मुझे ये भी चाहिए, उन सबको मिक्स करके मैं कुछ नया क्रिएट करूंगी। तो तंत्र का जब आप कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत सारी सामग्री भी चाहिए होती है एक रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन तंत्र में मैंने बताया ये तीनों चीज़ें लाइन से मिलती चली जाती हैं। तंत्र में हम मंत्र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यंत्र का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और उससे तंत्र क्रिएट हो रहा है एक तरीके से। बट मंत्र अपने आप में इटसेल्फ इज अ साउंड बेस्ड जो है टेक्निक, और इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। अभी आपने बोला ना कि आप मंत्र सिद्ध करती हैं जी। अभी आपने बोला, तो अगर कोई बंगलामुखी माँ का मंत्र सिद्ध करना चाहे तो उसमें समय कितना लगता है और कौन से यंत्र का यूज होता है? यंत्र तो बगलामुखी माँ का यंत्र जो होता है इजीली अवेलेबल भी है, आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन किसी से सिद्ध करा हुआ लेंगे यानी कि अभिमंत्रित करा हुआ लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छा बाकायदा नाम लिया, काफ़ी लोग बोलते हैं कि इस चीज़ को गलत ले जाते हैं कि आपने बगलामुखी माँ को सिद्ध किया हुआ है। तो भाई मेरी अभी औकात बिल्कुल नहीं है माँ को सिद्ध करने की। एक जिस दिन हो जाएगी उस दिन तो मेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, उस दिन मैं बिल्कुल सर्वेश जी से आके यहाँ बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो जो मिनिमम है उस टाइमिंग पे आपको बस फील होना शुरू होगा कि हाँ समथिंग इज हैपनिंग नाउ विद मी इन माई लाइफ पॉजिटिवली। अच्छा। तो वो 1.25 लाख का काउंट होता है, राइट। लेकिन ये भी मैं बोलूँगी कि हर इंडिविजुअल पे निर्भर करता है, उसकी शक्ति पे, उसके पीछे के कर्मों पे निर्भर करता है। कई बार होता है ना कि इस मंत्र जब सिद्ध होने लगता है, अगर आपने मान लीजिए मैं जिस मंत्र का जाप अभी कर रही हूँ, सेम मंत्र का जाप अगर मैंने पहले के जन्म में भी कर रखा है तो अच्छी चीज़ क्या कि जहाँ पे जितनी सिद्धि आपने वहाँ हासिल की होगी ना, वहाँ रुक करके अगले जन्म में आपकी शुरुआत वहीं से होती है। ऐसा नहीं होता कि आप वापस जीरो से शुरू करोगे, क्योंकि अगर जीरो से शुरू करोगे तो एक जन्म में तो कुछ भी पाना पॉसिबल ही नहीं है। ऋषि मुनि तो हमारे हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, हमारे पास तो उतनी उम्र भी नहीं है, हम कहाँ से तपस्या करेंगे उतनी। बिल्कुल सही बात है। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक मंत्र का चैंट करना शुरू किया, अब मैंने 5 लाख या 6 लाख का काउंट में ऑलरेडी पिछले जन्म में कर चुकी हूँ। तो आप ये यकीन मान के चलिए कि जब मैं इस जन्म में मेरी अवेकनिंग होएगी और जब मैं वापस से उसका जाप करना शुरू करूंगी तो मैं पहले वाली जो मेरी शक्तियाँ उसको पहले तो अवेकन करना शुरू होते हैं। तो इस जन्म में जैसे ही मेरे 1.25 लाख पूरे होंगे तो मेरे वो 6 लाख का जो मैंने जाप कर रखा होगा वो प्लस हो जाएगा। तो तब आपका 7 लाख से भी ऊपर हो गया, तब ऑटोमेटिकली बोलूँगी आप मान लीजिए आप एक्चुअली मंत्र सिद्धि के उसके ऊपर खड़े हुए हो। लेकिन कोई ये सोचे कि क्या मेरे को सिर्फ 10,000 करती मंत्र सिद्धि हो जाएगी, मेरे को लाख करती हो जाएगी, तो इट्स नॉट मैंडेटरी। मैक्सिमम केसेस में हो जाएगा पर नॉट मैंडेटरी। अब एक बात और बता दें, ये जो मंत्र हैं इसको जो मतलब ये जपने की आपने काउंट की बात की, तो क्या ये आसन लगा करके आपको इतने लाख इतने हजार करने होंगे, या कुछ लोग चलते चलते भी मंत्र बोलते रहते हैं उसको भी काउंट करते हैं? संकल्प के साथ करने हैं आपको ये वाले मंत्र जो मैं एक बैठने में। उसके बाद में जब आपको एक बार, जैसे मैं बोल रही हूँ, एक बार आपके 1.25 लाख पूरे हो गए ना, फिर आप चलते फिरते कर लो। अच्छा। बट 1.25 लाख तो आपको बकायदा आसन पे बैठ के, आपका समय सेम होना चाहिए, आपका स्थान सेम होना चाहिए। बोलते हैं सेम टाइम सेम जगह पे हम वापस मिलेंगे, रिवेंज वाले लोग भी। तो साधना का भी बिल्कुल बेसिक है जी, आपको अपना समय निर्धारित करना है, आपको अपना आसन चुनना है और वही आसन आपको इस्तेमाल करना है, उसी पे बैठ के आप अपनी साधना को पूरा करते हो। 1.25 लाख का एक बार जाप आपका पूरा हो जाएगा। उसके बाद ज़रूर, जैसे जो आपने बोला कि भाई मैं, क्योंकि
वो उसके बाद ना नेचुरली हो जाता है, आप अपने मंत्र के साथ एक होना शुरू हो जाते हो एक्चुअली। फिर आप सिर्फ आपके ना दिमाग में भी होगा तब भी चल रहा होगा मंत्र ऑटोमेटिकली, आप मेरे से बात कर रहे हो बट स्टिल मंत्र पीछे चल रहा होता है, आप अपने मंत्र के साथ एक हो जाते हो। और एक्चुअली में वही है कहीं ना कहीं मंत्र सिद्ध होना भी। जिस दिन आपके साथ में ये हो गया ना कि आप बोल कुछ और रहे हो और फिर भी बैक ऑफ दी आपके कॉन्शियस में आपका मंत्र चैंट चल रहा है, तो आप सिद्धि के बहुत करीब हो, आपका मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध होने वाला है। एक बात और बताते हैं, अब ना आपको इतना सुनने के बाद लोग सोच रहे होंगे ना कि बस अब तो अमायरा जी को पकड़िए और अपने सारे काम करवा लीजिए, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि भाई आप अपनी समस्या लेकर के आइए, समाधान हम देंगे। तो कुछ आपने ऐसे मानक बनाया है कि भाई ये समस्या लोग लेकर के आएंगे तो ये तो हल नहीं करेंगे क्योंकि ये समाज के और लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो एथिक्स के बिल्कुल, जैसे फॉर एन एग्जांपल हमारे पास ऐसे केसेस पहले भी आए हैं कि आपका किसी के साथ में अफेयर है और वो इंसान शादीशुदा है किसी और के साथ में। ओके, तो अच्छा, हम उसको आजकल बड़ी समस्या बहुत ज़्यादा है, सच बता रही हूँ, बहुत केस। तो और हमारे पास आते हैं कि खाली नहीं हम कुछ ऐसा करा दो कि आप उसको हटा दो और हम दोनों को मिला करके हमारी शादी करा दो। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ जाता है, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि भाई ये फलाना इंसान जो है इससे मुझे तकलीफ है, मेरा नोन है, आप इसका कुछ बुरा कर दो। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज में समझो इस पे कोई काला जादू है कुछ कर दो कि उसका बुरा होना शुरू हो जाए, तो हम वो सब नहीं करते हैं। आप निवारण करवाना चाहते हो, अपनी काट कराना चाहते हो, हम बहुत खुशी खुशी करेंगे, ठीक है। और आप लेकिन ये सोचो कि किसी का हम बुरा कर दें, और वो मैं आपसे सुनने के बाद, आपसे बात करने के बाद, समझने के बाद ही डिसाइड करती हूँ। काफ़ी लोगों को होता है ना कि क्या ज़रूरत है मतलब पूरा बताने की, ना सच खाली नॉर्मल एक वैसे सुना देते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन यू विल टॉक टू मी ना, आप सच तो नहीं छुपा पाएंगे मुझसे। बहुत से लोग इसलिए भी आते हैं, जो अभी आपने शुरू में मारन वाली बात की थी ना, कि हम तो चलें और इनको पैसे दे दें, ये दे दें और हम ये जीत लें या इनको मरवा दें या उनको हल्का कर बहुत दें। ऑफर आए मेरे पास में। तो इसमें कुछ सही लोग भी तो आते होंगे, जिससे लगता होगा कि जिसे गांव में जाएंगे तो इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं कि इन्होंने इनके ऊपर कुछ करवा दिया, अब ये झेल रहे हैं लेकर के। इनके घर में किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, किसी के साथ कुछ और हो गया, कोई पागल ही हो गया, विक्षिप्त हो गया, तो ऐसे लोग आते होंगे, तो आप तो करती होंगी ना मदद उनकी मदद करेंगे कि आपके ऊपर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है जो दूसरे ने भेजी हुई है आपके ऊपर, तो दूसरे की भेजी हुई प्रॉब्लम का तो काट हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका प्रश्न यहाँ पे बड़ा अच्छा था, मतलब कि मान लीजिए अब हमें पता है कि अगले इंसान ने गलत किया उनके साथ में, वो गलत है, तो क्या हम गलत इंसान के ऊपर अब कुछ कर सकते हैं? नहीं करेंगे। नहीं, मैं क्यों अपने घर मुंह में छेड़छाड़ करूँ आपके लिए? मैं क्यों माइनस में जाऊंगी? तो नहीं, ये गलत है एक्चुअली। देखिए, अपने आप को बचाना हर जगह पे सही है, आप अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल कीजिए वाला सीन है। तो मैंने आपको बताया, तो आपने मुझे एग्जांपल भी दिया कि अगर उनके ऊपर किसी ने कोई गलत कास्टिंग किया जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी सफ़र हो रही है, परिवार में सफरिंग ज़्यादा बढ़ रखी है, बीमारियां बढ़ गई, फॉर एन एग्जांपल जॉब चली गई, काम धंधा बंद हो गया, तो आपके ऊपर जो भी नकारात्मक चीज़ की गई होगी हम उसका काट करके आपको इतना फ्री ज़रूर कर देंगे कि विद टाइम आप थोड़ा सा देखोगे कि हाँ यार, घर के अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी, काम धंधा शुरू हो गया है, हेल्थ में भी थोड़े से बेनिफिट हो रहे हैं। मान लीजिए किसी का कोई उस कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया, लेग चली या कुछ है, तो जो फिजिकल हार्म आपको इस लेवल पे हो चुका वो मैं वापस नहीं ठीक कर सकती प्रैक्टिकली। अच्छा, बट आप ये सोचो कि मैडम अब चलो अपना तो ठीक हो गया, पर इसने किया था हमारे ऊपर, इसकी वाट लगा दो, इसको मार दो, तो हम किसी की वाट नहीं लगाएंगे, हम किसी को नहीं मारेंगे, बल्कि हम ज़्यादातर हम जिस तरह निवारण भी जब करते हैं तो हम किसी का वापस रिवर्स नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं है सही। आप नॉर्मल एक इंसान की बुद्धि से समझोगे तो ओके, मतलब लोग ऐसा ही तो ना टिट फॉर टैट ही तो हो रहा है, जो जैसा करेगा मैडम उसको वैसा मिलेगा, पर नहीं। मैं बोलती हूँ शायद साधना करने का ये फल है कि आपको समझ में आता है कि आप इस नॉर्मल सी दुनिया के अलावा यूनिवर्स के जो बेसिक नियम हैं या उसका जो तरीका है उसको समझ पाते हो, उसके अकॉर्डिंगली ये गलत है। ये आपने बहुत अच्छा किया। अमूमन आदमी बताता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि बिजनेस हमारा प्रभावित होगा, और आपको इस पर बिजनेस ही नहीं करना है। एक चीज़ और लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, कुछ वो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि गांव में ओझा और सोखा कहते हैं, पता नहीं आपके हरियाणा में क्या बोलते हैं। ओझा सोखा मतलब वो जो तंत्र मंत्र का काम जो गांव के छोटे छोटे लोग होते हैं, हाँ, भूत झाड़ दिया तो ये झाड़ दिया लगा देते हैं। हाँ, जी जी जी। तो लेकिन जो उनके ऊपर के तांत्रिक होते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि भाई कैसे आप करते हैं, ये लोग कैसे करते होंगे, तो उसने कहा ना ये लोग अपने साथ भूत प्रेत लेके चलते हैं, तो जब किसी का भला करना होता है दो चार भेज देते हैं। तो क्या सच में तंत्र में इस तरह की चीजें होती हैं अपने साथ? देखिए, हमने शुरुआत जरूर की कि माँ बगलामुखी से, जो वाकई मतलब 10 महाविद्या इज द टॉप मोस्ट एंड 10 महाविद्या इज इक्वल टू तंत्र। तो ये तो हम बात करें सबसे बड़ी शक्तियों की, लेकिन जो लोग बड़ी शक्तियों पे नहीं जाते, हम बोलते हैं जो डॉक्टर नहीं बन सकते वो कंपाउंडर तो बन ही जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो हमारे ये ओझा हो गया कुछ भी है, तो देखिए बहुत सारी ना नीच की सिद्धियां भी होती हैं।
हाँ। ठीक है, ये जो यक्षिणी पिशाचिनी ये सब नीच की सिद्धियां होती हैं। तो जो नीच, और इसको करना कंपैरेटिवली जो बड़ा, मैंने बताया कि बड़ी सिद्धि हासिल करोगे उतना ही टाइम लगेगा, है ना। हम बोलते हैं कि भैया मास्टर्स करने जाएंगे तो ज़्यादा साल हैं, ग्रेजुएशन में कम साल हैं, और पहली दूसरी तक ही पढ़ना है तो और कम साल है। तो जो नीच की सिद्धियां होती हैं तो ये लोग उनको अगर सिद्ध कर लेते हैं तो वो यही है जो आपने बोला कि ये कोई भूत वूत को जैसे अपने पास पकड़ना, पिशाच नहीं आपके पास में आए तो अगर किसी को खुश करना है तो कुछ जा करके उसका कुछ करा देंगे उसके थ्रू, तो वो प्लस होकर आपके पास में आ जाएगा, और उसके थ्रू उतारना भी खुद ही छोड़वा देते हैं। मैंने कहा, मतलब मेरे पास ऐसे केस भी बहुत आए हैं कि खुद ही भेज देंगे चपकने के लिए और फिर आपके पास आएगा, आप उतार देते हो कि ये ले हो गया, क्योंकि वो आप ही के अंडर था। तो ऐसे केसेस बहुत हैं, बट नीच की सिद्धियां होती हैं और उसके अंदर यस आप ये भूत प्रेत पिशाच इनको पकड़ के कैद करके रखते हो अपने पास में, आपके आसपास रहते हैं। आपने बहुत फेमस कर्ण पिशाचनी तो सुना ही होगा। मैं यही अगला क्वेश्चन ही मेरा यही था, और मैं क्वेश्चन कर ही लेता हूँ। जब आपने कर्ण पिशाचनी का नाम ले लिया, मैं किसी का नाम नहीं लेता। आजकल बीच में बड़ी चर्चा चली थी और लोग लिख रहे थे कि अरे भाई ये तो जो बता देते हैं वो कर्ण पिशाचनी इनके कान में आके फूंक देती है और ये आकर के बता देते हैं। तो क्या कर्ण पिशाचनी क्या सही विद्या होती है या गलत नकारात्मक होती है? नहीं, नकारात्मक विद्या है, और ये आपकी गति को भी रोकती है। ये गति से मेरा मतलब है स्पिरिचुअल गति, कहीं ना कहीं जीवन में जो आगे बढ़ रहे होते हैं, आप गुरु लेवल पे जाते हो, सब कुछ करते हो, तो कर्ण पिशाचनी उस गति को, आपकी स्पिरिचुअल गति को रोक देती है। और आपके नॉर्मल शरीर के साथ में भी खिलवाड़ बहुत सारे होते हैं। आप जितना मुझे पता है कि कर्ण पिशाचनी वाकई जिसको सिद्ध होगी, और अगर आपने मरने से पहले उसको दूसरे के पास ट्रांसफर नहीं किया तो आपका शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, वो जलेगा नहीं वाला सीन है। तो सोचो, आपको एक तरीके से मृत्यु तक भी तरीके से प्राप्त नहीं होने वाली, वो उतने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि कर्ण पिशाचनी अगर किसी को सिद्ध हो जाती है तो वो वाकई आपके कान में आकर के आपको चीज़ें बताती है। एक आखिरी पावर है। एक आखिरी सवाल चलते चलते, मैंने सुना है कि तांत्रिकों की अंतिम गति बड़ी गंदी होती है, बड़ी बुरी होती है। तो वो किस तरह के तांत्रिक होते हैं? अच्छा, अब क्या है ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ये तंत्र भी दो है, एक वो जो प्रेत पूज करके तांत्रिक बनते हैं, वो भी बड़े ताकतवर होते हैं, और आप देवी को पूज के तांत्रिक बन रही, तो ये दोनों अलग कैसे है? उसका मैं अपना वो सवाल आखिरी वाला पूछूंगा। ये अलग सिर्फ उतना ही है जो अभी आपने पहला प्रश्न किया। मैंने क्या बताया कि जो ये भूत प्रेत रखने वाला है, तो कर्ण पिशाचनी करना भी, अब सुनने में बड़ा लग रहा होगा ये तो नीच की सिद्धि है, ये तो मैं ऐसे सिद्ध कर लूंगा, नहीं कर सकते। कर्ण पिशाचनी सिद्ध करने के लिए भी आपका स्पिरिचुअल पे लेवल पे कहीं एक जगह पे होना चाहिए आपको, तब वो सिद्ध होगी। हम सोचे कोई भी ऐसे रैंडम कोई भी उठेगा और कर्ण पिशाचनी को सिद्ध कर लेगा और कर्ण पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी, वो भी इतनी बेवकूफ नहीं है। ठीक है, और ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ, आप गूगल कीजिएगा, मेरे कहने से आपको बकायदा पीडीएफ्स अवेलेबल मिलेंगी जिसके अंदर लिखा है कि कर्ण पिशाचनी को कैसे सिद्ध करें। उसके अंदर कर्ण पिशाचनी का मंत्र भी दिया गया है, विधि भी पूरी बताई गई है। तो जब आपके पास पूरा मसाला अवेलेबल है तो आप खाना बना क्यों नहीं लेते? सही, राइट। तो अभी तक सबका पक चुका होता और सब खा रहे होते, सबके पास उनकी कर्ण पिशाचनी उनके कान में बता रही होती। तो ऐसा पहली बात तो संभव नहीं है। कर्ण पिशाचनी जैसी विद्या हासिल करने के लिए भी, उसको भी मतलब पिशाचनी को सिद्ध करने के लिए भी आपको स्पिरिचुअली किसी लेवल पे होना चाहिए, कहीं तो कोई बेस आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग हमने बोला नेगेटिव तंत्र, जिनकी वाकई तांत्रिकों की मैंने बताया, और सच भी है ये कि सच में उनके शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे या फिर कोई जानवर ही मतलब उनकी बॉडी लेकर के चला जाएगा, पर उनको एक अच्छी होता है ना कि हम मृत्यु प्राप्ति नहीं होती, वो यही है। तो ये कर्ण पिशाचनी अगेन इज इक्वल टू तंत्र ओनली। तो बट ये क्या हो गया, ये नीच का हो गया, नीच की विद्या, नीच का तंत्र हो गया। वहीं पे जो देवी से आएगा वो पावरफुल भी ज्यादा होगा और वो लॉन्ग स्टे भी करता है। तो कर्ण पिशाचनी जिनको भी सिद्ध करने का मन है, मैं तो बोलूँगी ट्राई जरूर करके देखो। फीडबैक में हमें बता देना कि किस किस को हो गई है। मैं सर्वेश जी को भी बोलूँगी, आके पूछ लेंगे कुछ आपसे। आखिरी सवाल, एक तांत्रिक को होता है जो चमत्कार दिखाता है, जो आप लोग जैसे साधक होते हैं जो तंत्र पे साधना करते हैं, क्या वो भी कभी अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं कि वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई हम आपका काम कर देंगे, उसका आपको असर दिख जाएगा, लेकिन हम आपको कहीं चमत्कार नहीं दिखाते? हम चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कार दिखाना ऐसा अलाउड भी नहीं होता, लेकिन मैं बोलती हूँ कुछ मोमेंट ऐसी आती भी हैं जहाँ पे पीछे से ही आज्ञा हमें मिल जाती है कि एक काम करो, थोड़ा सा कुछ दिखा दो, तो वो नेचुरली भी होता है। और ये मैं बोल सकती हूँ कि ये तंत्र का पार्ट तो नहीं बोलूँगी, बट इनिशियली मेरे ऑफिस में मैंने ऐसे बहुत हरकतें करी हैं। जब मैं नई नई चीज़ें सीख रही थी तो मैंने बहुत बार अपने बॉस को लेट कराया मीटिंग्स के लिए और उसका विटनेस सारे मेरे कलीग्स होते थे। और कितनी बार ऐसा होता था, कई बार, और कितनी हमने खोई हुई चीज़ों को ढूंढा है, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें जो हमने ओपनली भी की हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है जब आपकी साधना में गहराई आने लगती है, जब आप में भी उतनी गहराई आनी शुरू हो जाती है, तो ये समझ में आता है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं करना है आपको, दुनिया कर रही है, विच इज़ ऑफ कोर्स ओके, क्योंकि जो दिखता है लोगों को लगता है वही सत्य है, बट एक्चुअल में वो नहीं होता। क्योंकि
ऐसे तो आजकल एडिटिंग करके ना कुछ भी दिखाया जा सकता है आपको, हाँ, बट आजकल क्या वो तो सच है? नहीं, वो सच नहीं है। रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। तो ऐसे ही अब हमारे को हम बहुत बोलते हैं, काफ़ी लोग हमें बोलते हैं कि गारंटी है, मतलब ये वाला सीन हो जाएगा। तो मैं उसको बोलती हूँ भैया हाथ जोड़ के कोई गारंटी नहीं है। मैं जो आपको काम प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं जो आपको रिचुअल प्रॉमिस कर रही हूँ, उसको करने की, सेम तरीके से करने की, जितने घंटे की पूजा बोलूँगी उतने घंटे की पूजा होगी, उसका प्रॉमिस है, उसकी गारंटी है कि वो उतना होगा। यार रिजल्ट्स देना माँ के हाथ में है, उसकी गारंटी देने वाली मैं कौन होती हूँ? आप बात तो कैसे सही। कर सकते हो? और अगर आपका विश्वास उस पे ही नहीं है तो फिर आप मेरे पास भी क्यों आ रहे हो? कोई फायदा ही नहीं है। तो उस पे विश्वास रखो। मैं आपको आज ही बल्कि एक सुबह टेस्टिमोनियल आ रखा था आपके पास जस्ट आने से पहले कि मैम थैंक यू सो मच, योर प्रेडिक्शन केम ट्रू। और उनकी बहुत बड़े मीडिया हाउस के अंदर अभी जो है जॉब कंफर्म हो गई है। तो माता रानी सब करती है, लेकिन थोड़ा सब्र तो आपको भी रखना पड़ेगा। अब आप सोचो हमने आज पूजा कराई या कल मेरे को चमत्कार दिख जाए, तो नहीं जी। अगर किसी ने आपके ऊपर कुछ किया कराया होता है तो क्या एक दिन में आपका नुकसान होता है? नहीं, वो नुकसान होने में भी तो टाइम लग रहा है ना। तो जब हम भी निवारण करेंगे तो उसका असर दिखने के लिए टाइम तो दो। रिजल्ट्स 100% आते हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस टाइम का हेर फेर हो सकता है, बट वो सुनती और करती ज़रूर है। तो लेकिन उसमें विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास माता रानी में है तो कराइएगा, नहीं है तो मत कराइएगा। अपन किसी चीज़ की ऐसी कोई गारंटी नहीं देते। अगर देते होते तो डॉक्टरों से ले लेना, जब वो तुम्हें आईसीयू में लेके जाते हैं कि सर डॉक्टर साइन करके जाओ कि इसको जिंदा ही लेकर के आओगे, वरना जाने नहीं देंगे। डॉक्टर खुद साइन करवाता है कि मर गए डॉक्टर तो साइन कराता है कि भैया मेरी हाँ। कोई गारंटी नहीं है, मैं खाली अपनी हाँ। कोशिश कर रहा हूँ। तो हम भी सेम ही काम कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि हम अपना 100% देंगे, बट अल्टीमेटली बहुत सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में, और हमारा काम तो पूरा ही विश्वास और ऊपर वाले का है। उसमें हम इंसान सिर्फ चैनल हैं। अगर हम अपने आप को धुरंधर समझ के गारंटी देने लगेंगे ना, तो मेरी वाली तो भैया वैसी क्रूर देवी रैप्टे चेक करती है, मेरे को नहीं करानी। मैं उसके प्यार से बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और उसकी प्यार की वजह से आप सबका प्यार मुझे मिलता है। मैं उसमें वाकई बहुत खुश हूँ। क्या बात है। मतलब एक एक बहुत मज़ा आता है तब लोगों से बात करके ना। इस पॉडकास्ट पे बहुत से लोग बैठते हैं, अलग अलग तरह के हर विधाओं के लोग बैठे हैं। कुछ लोग हाइप क्रिएट करते हैं, जब हम उनसे सवाल करते हैं या जानबूझ के फंसाने की कोशिश करते हैं तो वो बोल जाते हैं जो हम बुलवाना चाहते हैं। लेकिन कई चीज़ें मैंने आपसे सोचा कि आप बोलेंगी, कुछ ऐसे दावे करेंगी जो मैं सोचूंगा अच्छा आज तक तो किसी ने ऐसा दावा नहीं किया, वैसा आपने नहीं किया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो साधक की कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो बचते हैं फिजूल की बातें करने से, चमत्कारी बातें करने से या हाइप क्रिएट करने से। एक मज़ेदार बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि काशी, अयोध्या और गोरखनाथ की जो पीठ है उसके बीच में पला बढ़ा हूँ, वही अपनी जगह ज़मीन रही है। तो इन चीज़ों पे थोड़ी जानकारी तो है, विद्या नहीं है मेरे पास, जानकारी है बातचीत में, थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके भी। तो मैं भी यही कहूँगा कि जो अमायरा जी ने कहा कि सिद्धि की तरफ जाइएगा तो तरीके से जाइएगा, किसी चमत्कार के लिए नहीं, किसी रिद्धि और सिद्धि के लिए नहीं, क्योंकि हो सकता है कि उस समय तो वो आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वही आपकी बाद में जान ले ले, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आप जब किसी से जीवन में संबंध भी बनाते हैं ना, तो वो संबंध अगर अच्छे से चलता है तो ज़िंदगी बड़ी गुलजार हो जाती है, और अगर वो संबंध कहीं आपके खिलाफ गया तो अगर कम इंटेंशन का है तो आपको डिप्रेशन में डालेगा, और ज़्यादा इंटेंशन का होता है तो वो जान ले लेता है। तो जब समाज की सामाजिक स्थिति ऐसी हो सकती है तो ज़रा सोचिए कि आप एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां आपकी ताकत की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे ये सवाल तो बाकी रह गए हैं, इसका जवाब मिलना चाहिए, या हमारी बातचीत के बाद आपको लगता है कि ढेर सारे सवाल पैदा हो गए हैं और आपको अमायरा जी से पूछना चाहिए, तो कमेंट में लिख भेजिएगा इनके नाम के साथ। आपके उन सवालों का जवाब देने की दोबारा फिर से मैं कोशिश करूंगा। और जो लोग साधना कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, या जो करना चाहते हैं अगर उनके भी कुछ सवाल होंगे तो लिख भेजिएगा, मैं कंपाइल करूंगा और एक बार फिर से बैठने की कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का समाधान कर पाऊँ। और ये इस पॉडकास्ट की सार्थकता भी तभी होगी जब इससे आप सबको कुछ मिलेगा। बाकी अंत में वही कहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि आप इंतज़ार करिए एक नए एपिसोड का, और मैं इंतज़ार करता हूँ एक नए गेस्ट का।